अरे, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चा पार्टी? क्या आप लोग सुन पा रहे हो? हेलो। चलो, फाइनली आप लोग आ गए हो सब। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? चालू करें। 3 2 1 स्टार्ट। बच्चा पार्टी, मजा कैसे हो? सब बढ़िया? उई। चलो चलो, आ गए आ गए आ गए, सब आ गए। बढ़िया। पहले तो एक छोटू सा टेस्ट, स्ट्रीक 4 डाल दो। चलो, सबसे पहले फटाफट सब लोग आके लिखो स्ट्रीक नंबर 4। लिखते सबने? 4 स्ट्रीक। यस। सब लोग फटाफट जाओ और स्ट्रीक नंबर बताओ, क्या स्ट्रीक चल रही है आपकी अभी? चलो बताओ मुझे। व्हाट इज द स्ट्रीक करंटली? कितनी स्ट्रीक चल रही? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। स्ट्रीक 1, पपी स्ट्रीक कितनी है? 1 2 3 4। फोर्थ लेक्चर कंटिन्यू। शाबाश। स्ट्रीक मतलब क्या होता है जो नहीं बच्चों? बेटा आपका पहला लेक्चर तो 1 लिखो, दूसरा है तो 2 लिखो, तीसरा है तो 3 लिखो, चौथा है तो 4 लिखो। आपको स्ट्रीक मेंटेन करनी है, आखिरी तक 200 स्ट्रीक बनानी है भैया अपने को, ठीक है? तैयार हो सब? यस। तो देखो बेटा, ठीक है, आज थोड़ा सा कम चिल्ला पाऊंगा मैं। आज थोड़ी तबीयत मैं आज चिल्ला नहीं पाऊंगा। आज थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी सी लो रखनी पड़ेगी मेरे को। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, मेरे को इतना गला मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो शायद टॉन्सिल्स वॉन्सिल्स हो गए हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है एनर्जी लो रहे, ठीक है? दवाइयाँ खा के आया हूँ बहुत सारी मैं। ठीक है, सो भी नहीं पाया रात भर बिल्कुल भी, दर्द के मारे। ठीक है, तैयार हो सब? रेडी? फुल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों देखो, समझो क्या बात करेंगे, पहले बता देता हूँ। जो ग्राफ अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा टाइम कम रह गया था, तो आज के लेक्चर अपन थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। कल के सारे क्वेश्चंस जो क्लास के थे, डीपीपी के सवाल थे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है सारी अभी के अभी डील हो जाएगी, चिंता ना करो। पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज। आप क्लास में देखोगे ग्राफ का एप्लीकेशन भी क्या होता है, और फिर ग्राफ से खेलने में तो मजा अलग ही लेवल का आता है। ठीक है, ऑल रेडी हो सब? चलो चालू करते हैं। चलो, स्टार्ट द क्वेश्चन। तो अपन बात करेंगे कहानी अब तक, और फिर उसके बाद करेंगे गोला बारूद क्वेश्चंस ग्राफ के, और फिर थोड़ा खेलेंगे ग्राफ के साथ, बहुत मजा आएगा। पैराबोला वैराबोला बहुत सारी बातें करेंगे, मजा आपको बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर। अब तक की कहानी देखिए, सबसे पहले चीज तो आपको समझनी पड़ेगी स्लोप। देखो, स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लोप को अपन एम से भी लिखते हैं, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। सिंपल टर्म से बोले तो कोई भी लाइन का स्लोप बेसिकली मतलब होता है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा। इसी को अपन स्लोप बोलते हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक बात करें, कुछ टफ नहीं करे आज, थोड़ा अलग तरीके से डील करें चीजों को। सेम से चीज थोड़ी ना पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये लाइन है, थीटा एंगल बना रही है, तो उसका स्लोप एम क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है इसको स्लोप बोलते हैं। अगर आपके पास कोई लाइन ऐसी दे रखी है, देखो, अब देखो यही लाइन को उठाकर मैं अगर ये लाइन, यही लाइन अगर कोई ऐसी रख दूं मैं, ये एंगल भी टेन थीटा ही होगा, एक ही बात है। पैरेलल लाइनों में सारे एंगल बराबर ही होते हैं वैसे भी। देखो, तो हर बार जरूरी नहीं आप यहाँ पूरा एक्स एक्सिस तक लाइन लेके बनाओ, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन खींच दो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एंगल टेन थीटा स्लोप ही होता है। ठीक है, बड़ा इजी चीज है। ठीक है भैया, टेलीग्राम लिंक बेटा क्लास के एंड में आपको आखिरी जो पीडीएफ होगी ना, पीडीएफ के जो एंड नोट्स मिलेंगे, उसमें क्यूआर कोड लग जाएगा आज, या उसके ऊपर आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। कल वाली एक्सपायर हो गई थी मुझे पता है। ठीक है बेटा, लिखना है आपको, लिखिए इस चीज को, स्लोप बराबर एम बराबर टेन थीटा। ठीक है, और 2 पॉइंट दे रखे, तो फॉर्मूला क्या था बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। भागने की कोई जरूरत नहीं, आराम से करो चीजों को। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अरे बोलो, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, इजी है। तो यह आपके सारे स्लोप का अब तक आपने जो पढ़ा हो जाता है। अभी 1 2 क्लासेस का देखो, नया फॉर्मूला बताऊंगा स्लोप का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा, डिफरेंशिएशन में करेंगे अपन इसको। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीज, कुछ ऐसा ऐसा नहीं कुछ बहुत टफ सब पढ़ रहे हैं, आसान आसान चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ध्यान रखना है आपको स्लोप के चक्कर में। देखो, जब आपको मुझे बताना है, समझना ध्यान से बेटा, देखो सिंपल सी बात है। ज्यादा स्लोप, जनरली जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है, लाइन पासिंग, साथ में लिखते जाओ बेटा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन,
ये लाइन की इक्वेशन हमेशा y बराबर क्या लिखी जाएगी, mx लिखी जाएगी हमेशा। जो भी लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, कैसी भी लाइन हो बेटा, एससी हो, एससी हो, एससी हो, एससी हो, एससी हो, कोई भी ये लाइन हो, अगर ये ओरिजिन से जा रही है तो इसकी इक्वेशन हमेशा क्या होगी, y बराबर mx। m क्या होता है बेटा, स्लोप। चलो देखो ध्यान से, तो दो लाइनों की बात करता हूं मैं। पहला केस है, देखो समझो, अपने दो छोरे, एक बबलू है और या एक काम करते हैं, एक y और एक x ले लेते हैं। ऐसे लेट से कि मैंने बोला, मैंने सिंपल से देखें कि ऑटो के रेट बात कर रहे थे, बैंगलोर में ऑटो के रेट क्या चल रहे हैं कि भैया हर किलोमीटर का 10 रुपए लगेगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा यूज है। मैंने बोला कि एवरी किलोमीटर का मतलब टोटल रुपीस कैसे दे सकता हूं मैं, 10 इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स। इसको ग्राफ पे बना दिया, रुपीस को बोल लिया y, किलोमीटर को बोल लिया x। ग्राफ क्या बन जाएगा, y बराबर 10x। चलिए सिंपल सी बात है। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा समझते हैं। x की वैल्यू 1 रखो आप, तो y की वैल्यू जूम ऊपर 10 आ गई। ये पॉइंट यहां कहीं पे आया, देखो x 1 रखो, y 10 इंटू 1 10 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखो तो बड़म से बढ़ के वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ पे इसका डबल 20। ठीक है, तो जब इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ध्यान से देखना बेटा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी बेटा, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 2 पॉइंट से लाइन निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, इसमें अगेन जो एंगल विद एक्स एक्सिस ये थीटा बन रहा है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 होगी, क्योंकि यही होता है स्लोप y बराबर mx लाइन में। बिल्कुल बेसिक बात है बेटा, बोलो सबको समझ में आई। हाँ बेटा आपस समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। डीपीपी के क्वेश्चन भी क्लास में होंगे, स्लोप आपस समझा रहा हूं, ठीक है। चिंता ना कर भाई, आए सब पढ़ा के जाएगा, सारे डाउट देख लिए मैंने, ठीक है। बिल्कुल हाँ, जोश कम रहेगा बेटा आज थोड़ा सा जोश कम रहेगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। जल्दी देखो बेटा, आपकी पहली क्लास है तो भी आपको समझ में आ जानी चाहिए बहुत सारी चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं। पर क्लास के बाद जाके बची हुई क्लासेस देख लेना बेटा, ठीक है। हर बार ये माफ नहीं करा जाएगा आपको लेट ज्वाइन करने का, ठीक है। स्टार्टिंग के टॉपिक में कोशिश करता हूं कि नए बच्चे भी आए तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना हो। तो बहुत बेसिक चीज है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हमेशा y बराबर mx होती है, जहां m जो होता है वो टेन थीटा या स्लोप होता है। स्लोप मतलब जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है। आसान चीज है, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं है बेटा, एकदम आसान बातों में इस चीज को समझ रहे हैं अपन, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो बेसिक चीज समझ में आ गई। अब देखो बेटा, जो कल कंपैरिजन किया था वापस से देखते हैं एक बार। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं बेटा। देखो अब बताओ, जब लाइन है y बराबर x, इसका स्लोप क्या है, चलो बताओ। 10 कैसे आया बेटे, सवाल में दिया है, सवाल में दिया है, दिस इज योर क्वेश्चन। कहां से आया, दे रखा है बेटा ये कि भाई हर किलोमीटर में 10 रुपए लगते। कैसे आया, बैंगलोर की रेट निकाली बेटा, गूगल करा मैंने। अरे पागल हो गया बच्चों, कैसी बात करते हो, सिंपल सी बात है तो मैंने दिया है, एक जितने रुपए का कितने रुपए लगेंगे, 10 इंटू किलोमीटर। तो अगर x किलोमीटर है तो y रुपए लगे, y बराबर 10x। इसी को अपन ने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया y x के। कुछ ऐसे नया कुछ खतरनाक पड़ा नहीं बेटा, ठीक है भाई। बात बेटा, वॉल्यूम मेरी बहुत हाई है ऑलरेडी, इससे फास्ट तेज बोलता हूँ तो माइक खराब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार अपना मोबाइल में थोड़ा सा आपको शायद कुछ देखना पड़ेगा या लैपटॉप में कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने डेमो लिया था क्लास के पहले वॉइस के लिए। अब बताइए, y बराबर x, स्लोप क्या आएगा, ये y बराबर 1x से कुछ नहीं है मतलब, तो स्लोप होगा 1 बराबर 10 थीटा। बताओ कौन, तो थीटा क्या होगा तुम भी बताओ, चलो तुम बताओ, तुम, बहुत सिंपल सी बात है। कौन सा 10 की इक्वेशन आपको होता है, थीटा की क्या होती है बेटा, नहीं पता तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 10 0 होता है 0, 10 30 होता है 1/√3, 10 45 होता है 1, 10 60 होता है √3 और 10 90 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बताओ थीटा क्या हो रहा है इस केस में, आप बताइए। बिल्कुल बेसिक चीज है, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जब ये 1 है मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। थीटा होना चाहिए बेटा 45 डिग्री। तो y बराबर एक्स लाइन क्या होनी चाहिए,
ये एग्जैक्ट बीच में से निकल कर आनी चाहिए, एग्जैक्ट बीच में से। बीच में से क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है। सिंपल सी बात है बेटा, देखो बात समझ में आई नहीं आई? इजी चीज है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, जो कि y बराबर एक्स लाइन, ठीक है, इजी है। अगेन कुछ टफ नहीं, आसानी से चीजें होती है, ठीक है। तो ये लाइन होगी y बराबर एक्स, इजी चीज। अरे बोलो भैया आया समझ में? कुछ टफ नहीं पड़ रहा, आसान आसान चीजें चल रही है, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है? पक्का बताओ, इजी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है भैया, ठीक है। बेसिक बेटा 1 महीने चलता है, उसके बाद आपका अगली चीज चालू होती है, अभी 2 हफ्ते और चलेगा बेसिक्स। चलिए अगली बात करें। लाइन है y बराबर 2x, ये कैसे बनाओगे? अब इसके अंदर समझो, आप आपको कंपेयर करके बनाना है। ये y बराबर x दे रखा है, तो y बराबर 2x मतलब y अब x का दुगना है, डबल हो रहा है y की वैल्यू x से डबल हो रही है। तो मतलब ये अब तुम बताओ मुझे, स्लोप मुझे बताओ 1 बड़ा होता है 2 बड़ा होता है? तुम बताओ, या इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप कितना है? तो भैया इसका स्लोप जो है 2 है। अब आप ही मुझे बहुत बेसिक चीज बोल रहा हूं, आप एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, एक पहाड़ी ऐसी है, एक पहाड़ी ऐसी है, ए और बी, ज्यादा स्लोप कौन सी पहाड़ी का है तुम बताओ? इसका स्लोप ज्यादा है या बी का स्लोप ज्यादा है? बेसिक बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं कर रहे, 2 पहाड़ियां हैं ए और बी, ज्यादा स्लोप किसका है तुम बताओ? चलो छोटा सा सवाल आपके लिए, बताइए करके किसका स्लोप ज्यादा होगा? फील लो, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ने सा, बेसिक बेसिक बात है। देखो बड़े आसानी से आपने बता दिया कि भैया बी का स्लोप ज्यादा होगा, आसान बात है, कुछ मुश्किल मुश्किल है इसमें। एक चीज बताता हूँ, सुनो इधर आओ, इधर, अरे ध्यान से ध्यान से, एक नंबर का इजी कंसेप्ट है बेटा, कुछ टफ नहीं है, देख ध्यान से। तो क्या होगा? बी का स्लोप ज्यादा होगा, दिख रहा है आपको, तो इसका स्लोप ज्यादा है, ये 1 स्लोप है, तो सेकेंड स्लोप की लाइन कैसे आनी चाहिए? इससे ऊपर ही आनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल होगा चढ़ना स्लोप बढ़ गया तो यहां कहीं पे आएगी लाइन y बराबर 2x। सिमिलरली 3x और ऊपर, 5x और ऊपर, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसे मैंने बोला y बराबर 10x ले लेते हैं, ऐसे अपना जो भी लाइन बनाई थी, हर से बनाते हैं इसको। चलो देखो y बराबर 10x, तो लाइन और ऊपर पहुंच जाएगी y बराबर 10x। जितनी भी ये लाइनें होती है ये इस तरीके से ऊपर आते जाते जाते जाते। कोई प्रॉब्लम बच्चे बताओ? क्लियर है सबको? अरे बोलो भैया क्लियर है? इससे बेसिक पे जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इससे तो बेसिक कुछ होता ही नहीं है, यही स्टार्टिंग है, ठीक है भैया? क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? आसान आसान चीजें बात कर, देख जानते, चल फटाफट देख। क्या है भैया? देखिए कितने लोगों को समझ में आई ये बात कि स्लोप जो है वो ज्यादा होगा बी का और ए का कम होगा, ठीक है, इजी है। लीडर बोर्ड तो सब बताएंगे ना, अभी तो कुछ लोगों को भी ये टी वाले कौन परसेंटेज है, टी डी वाले, टी डी तो ऑप्शन ही नहीं था। चलो ठीक है भैया, आया समझ में? बहुत बेसिक, इससे बेसिक पे नहीं जा सकते बेटा, इससे बेसिक पे फिर आपको एक बार 10th का लेक्चर देख के आना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th से पढ़कर आओ या तो फिर इसके बाद, बहुत बेसिक हो गया ये। अब ध्यान से देखो बेटा, अपने को इसमें मॉडिफिकेशन करने, ठीक है। मेरे को बनाना है y बराबर x प्लस 2। इसका मतलब समझते हैं, y बराबर x प्लस 2 बनाना है, इसका मतलब है पहले बनाना है y बराबर x और बाद में इसमें 2 जोड़ देना है, मतलब 2 फ्लोर ऊपर चढ़ा देना होता है। देखो तो मैंने बनाई लाइन y बराबर x की, तो y बराबर x की लाइन कैसे बनेगी? ये बीच से निकल गई, थोड़ी सी ऐसी करते हैं, हाँ ये बन रही y बराबर x की लाइन, ये है y बराबर x, ये सबको पता होना चाहिए। अब x प्लस 2 में क्या होगा बेटा? देखो यहां पे आएगा 1 चढ़ेगा, यहां पे 2 चढ़ेगा, ये 1 फ्लोर 2 फ्लोर। y बराबर x प्लस 2 में क्या हुआ? y बराबर x से 2 फ्लोर ऊपर चढ़ गई। ये जो लाइन थी इसको 1 फ्लोर ऊपर चढ़ाया और एक और फ्लोर ऊपर चढ़ाया, तो लाइन क्या हो गई? 2 फ्लोर ऊपर चढ़ गई। इस लाइन को बोला y बराबर x प्लस 2। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, समझ में अच्छी बात आपको? इसमें ये ओरिजिन पे था तो y बराबर x था, मुझे y बराबर x प्लस 2 बनाना है, तो पहले बनाऊंगा y बराबर x और इसको 2 फ्लोर ऊपर चढ़ा दूंगा, सिंपल है। अरे बोलो समझ में आई अच्छी बात? ठीक है,
चलो अब वही 10 वाला वापस से रिपीट ले लेते हैं। देखो ध्यान से, बड़ा इजी है। मुझे बोला y बराबर 10x बनाओ। चलो अब मुझे बनाना है y बराबर 10x। क्या बनाना है बेटा? y बराबर 10x, जो यहां पे अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था। y बराबर 10x, बताइए इसे कैसे बनाओगे आप? ये लाइन बताओ, ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? ये एग्जैक्ट बीच से निकल रही है, ए बी सी डी। आप लोग बताओ y बराबर 10x, इनमें से कौन सी लाइन होनी चाहिए? ठीक है, ये a एकदम बीच में से निकल रही है, तो ये y बराबर x वाली लाइन है जो अपन को पता है। बताओ आपको अब 10x इसके ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, पलट जाएगी, क्या होगा? बेसिक है, सोचो, ज्यादा मुश्किल नहीं सोचो, आराम से सोचो, आराम से सोचो, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, इजी है, भयंकर आसान सवाल है। इतना बताना है आपको कि जो लाइन है y बराबर 10x, ये कहां जाएगी? b की तरफ जाएगी या d की तरफ आएगी? एकदम सिंपल सी बात। कैसे समझेंगे? अरे बेटा स्लोप से देखो, स्लोप बड़ा है, चढ़ाई मुश्किल हो गई है, तो इस पे चढ़ने के लिए स्लोप 1 चाहिए था, तो 10x इससे ऊपर वाला ही कुछ होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? 10x बन जाएगा। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? y बराबर 10x। बिल्कुल बेसिक बातें करी अपन ने। ठीक है, इसका आंसर भी देखें। अरे पोल तो बंद कर देते हैं हम, स्टॉप हो गया पोल। बताइए क्या होगा इसका आंसर अब? और काफी लोगों ने सही भी करा होगा, मुझे उम्मीद होगी इस बार। ठीक है, चलो अपन थोड़ा आगे सवाल बढ़ाएं। देखो अगली चीज अब मुझे बनानी है, अगली चीज अपने को क्या बनानी है? और काफी लोगों ने सही करा, कुछ लोगों को ए लग रहा है, कुछ लोगों को इसमें COD भी लग रहा है। सी तो कहीं से पढ़ा ही नहीं, अब तक कहां से आ जाएगा? डी कम हो ही नहीं सकता, आंसर बी सही है। ठीक है बेटा, चलो देखो अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा सवाल। अब ये पता पड़ गया y बराबर 10x की लाइन है। ठीक है, ये क्या लाइन है? y बराबर 10x। ठीक है, ये लाइन y बराबर 10x समझ में आ गई बेटा? सबको बोलो भैया क्लियर है, यस या नो? बेटा तबियत खराब है मेरी, समझता नहीं बबलू। बोला सर नाच नहीं रहे आज क्लास में आप। ए तबियत खराब है, समझ नहीं तेरे को, चल पढ़ाई कर इधर। देखो 10 सेकंड लेट आ रहा है पोल तुम्हारा। अच्छा चल देखो इधर ध्यान से, फटाफट से देखो। तो मुझे बनाना है y बराबर 10x प्लस 2। अब आपको बताना है कौन सी होगी ये लाइन। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। आपको बताना है ये लाइन कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन देता हूं, ये ऊपर गया, ये और ऊपर गया, ये नीचे आया। चलिए ए बी सी डी स्टार्ट करें पोल भैया। 10 सेकेंड लेट आ रहे हैं, 10 सेकेंड लेट आए तो 10 सेकेंड आप टाइम लो, इस सवाल में टाइम लो, रुक कर टाइम लो, इसको अच्छे समझो बेटा। आपको बताना है ए बी सी डी कौन सा y बराबर 10x प्लस 2 है। ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा इनमें से y बराबर 10x प्लस 2 है? कैसे देखोगे आप इसको? हमेशा इजी सवाल होता है बेटा, बहुत इजी सवाल होता है, मुश्किल नहीं होता। ए बी सी डी बताओ y बराबर 10x प्लस 2 कौन सा वाली लाइन है? कैसे समझ में आएगा सर ये चीज? सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान आसान चीज है। जल्दी बताओ, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। आज बेटा आज फुल क्वेश्चन वाली क्लास है, बहुत क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। सिंपल है, क्या होगा भैया? बी या ए या सी या डी या ए बी सी डी बी? अरे बता रहे मेरे बच्चे प्यारे बच्चे, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बताओ। हाँ बेटा हर सवाल लिखो, अभी परफेक्शन लाना है आपको चीजों में। ठीक है जी, वो चीज है जो बाद में खटकेगी आपको, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, अभी नहीं समझे तो इसका मतलब क्या है? y बराबर 10x को 2 फ्लोर ऊपर चढ़ा दिया, तो इसको 2 फ्लोर चढ़ा दो, एक को 2 फ्लोर पे आ गई है। दिख रहा है आपको? आपको यहां का देखने थी, इतना सा देखो बेटा हिस्सा, ये जो लाइन थी समझो, इसका मतलब ये था बबलू था यहाँ खड़ा, +2 कर दिया तो बबलू जो है सेकंड फ्लोर पे आके खड़ा हो गया, तो जो लाइन ऐसे बन रही थी वो ऐसे बन जाएगी 2, बस और कुछ नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 फ्लोर ऊपर चढ़ गई ये लाइन, तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी।
कितने लोगों ने सही करा देखे? इस बार तो लगभग सबका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, y बराबर 10x+2 है। अपने को क्या निकालना है? ये यहां पे y पे कहां पे आ रही है चीज? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या करोगे बेटा, आप x को रख दो 0। इस y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 होता है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ अपने आप? y बराबर 10 × 0 + 2, y बराबर 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। मतलब जब ये वाला पॉइंट जो है ये यहां पर आना चाहिए 0,2 पे। बिल्कुल बेसिक चीज बेटा। आया? अरे बेटा भाई क्लियर हुई बात? क्लास लेट चल रही है तो पोल नहीं कराएं। ठीक है, तो 2 तरीके से 3 तरीके से आपको सिखा दी गई कैसे ये चीज देखी जाती है। बड़ा आसान होता है, कुछ मुश्किल नहीं होते सवाल। एक सवाल अब आप करके बताएंगे मुझे। कॉपी पेन में बनाए फटाफट से। कॉपी पेन निकाल लें सब लोग अपने अपने, फटाफट से देखो बेटा, देखो ध्यान से। अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज बताना, किस किस की स्ट्रीक क्या चल रही? चलो मुझे बताओ। ए है जिसकी स्ट्रीक, जिसकी फर्स्ट क्लास है वो ए टिक करे, जिसकी सेकंड क्लास है वो बी टिक करे, जिसकी थर्ड क्लास है वो 3 टिक करे, और शायद चारों क्लासेस अटेंड करिए वो 4 टिक करे। ABCD। ठीक है, सिंपल सा सवाल है आपके लिए बेटा। मैं जानना चाहता हूं कौन कितने बच्चे नए क्लास में आए, मेरे को जाननी है ये चीज। आराम से 60 सेकेंड बताइए आपकी कौन सी क्लास है। ठीक है, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी क्लास है आपकी? बताओ बताओ बताओ। और डी है? झूठ नहीं बोल रहे, हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, मालूम पड़ा बहुत सारे बच्चे अगर पहली क्लास ही अटेंड कर रहे हैं तो फिर थोड़ा अलग तरीका रखना पड़ेगा पढ़ने का अपने को। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे अगर 4 क्लास कर चुके होंगे तो तरीका अलग होगा। ठीक है, स्ट्रिक बना के चलना जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है चीज। ठीक है, क्लास के एंड में टेलीग्राम पे बता दूंगा कैसे हम एक्टिव रहते हैं, कैसे मैं बातें करता हूँ बच्चों से। ठीक है, चलिए फटाफट से देखो। क्लियर है? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आखिरी आखिरी PDF के एंड में जो होता है वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो पक्का। चलिए देखिए कि किसकी कितनी क्लासेस हो गई देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए बेटा। टफ नहीं, इजी इजी टॉपिक है, भयंकर आसान टॉपिक है। ठीक है, और देखो इतना लोड मत लो यार, चीजें धीरे धीरे सही होती है। जिसने अच्छा बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है, सर हमारे 10 तक आ जाती, सब सब, सब सही आ जाता हमारा। सर कल आपने टेस्ट दिया सर रात में, सर हमारे 4 क्वेश्चन नहीं बने, सर दिमाग खराब हो गया सर 2 ही बने। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को तेरी असलियत पता पड़ी है कि तेरा कमजोरी है तो तू सुधार कर सकता है। समझ, बहुत मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड चीजें, कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो ही तो सही कर पाओगे। एक तो गर्मी हो रही है, AC नहीं चल रहा है यहाँ, ये बोर्ड है ना हमारा ऐसे खतरनाक तरीके से भापता है यहाँ पे। ऐसा लगता है यहाँ खड़े हो ना तो ऐसा लगता है ज्वालामुखी जैसा, लगता है जहन्नम में खड़े हो, नरक की आग निकलती है बोर्ड से बाहर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी बात होती है। सबसे बढ़िया होगा जिसने D कर रखा है। देखते कितने लोगों 4 दिन से अटेंड कर रहे हैं चीजों को। पर याद रखो बेटा, अगर आपके अभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो पा रही है। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है और अभी नहीं बन रहा, तो अगर फिजिक्स चालू कर दिया मैंने तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो देखो काफी बच्चे हैं, मतलब समझ लो काफी बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास भी है। देखो ठीक है, तो ये कम परसेंटेज नहीं होता है। तो बेटा क्लासेस मिस नहीं करना और दोस्तों को बोलो जल्दी ज्वाइन करें, है ना, लेट नहीं होना। तो 4 दिन की अपनी स्ट्रिक होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, स्ट्रिक बनाना बहुत जरूरी है। सवाल देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज कोऑर्डिनेट आर 1,1 एंड 3,2। बताइए क्या होगा इसका स्लोप। आपको टाइम है, आराम से अगेन टाइम दे रहा हूं करने के लिए। जल्दी से देखो कितना टाइम चाहिए। चलो आप बताओ, पोल नहीं ले रहे अपन, पोल में बहुत दिक्कत आ रही है आज, है ना, पोल नहीं लेते। ठीक है, बताओ कितना टाइम होगा इसमें। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज कोऑर्डिनेट आर 1,1 एंड 3,2। आपको 2 पॉइंट दे रखे बेटा, x1 y1 और x2 y2। तो कैसे निकालते हैं अपन स्लोप को? y2, हाँ मैं हुटूरा पे लगाऊंगी फॉर्मूला। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है? मुझे ही पता है, मैं भी आयु सर से पढ़ती हूँ। y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 होता है। तो 2 - 1 अपॉन में 3 - 1 आ जाएगा 1/2। स्लोप आ जाएगा 4। इजी सवाल, इसमें डाउट तो नहीं आ गया? अरे ये कैसे आया, कैसे करा? अरे बेटा ये फॉर्मूला पता है मेरे को, इससे मैंने कर दिया। दूसरा तरीका, आप इसको राइज अपॉन रन से भी निकाल सकते हो, राइज बाय रन से भी, कॉमन सेंस से निकल जाएगा। ठीक है, जो आपको सिखाया था लास्ट क्लास में सिखाया बेटा,
राइज मतलब कितना ऊपर और रन मतलब कितना इधर, ठीक है। तो देखो ये दो राइज के लिए हमेशा वाई कोऑर्डिनेट दिखते हैं बेटा, कितना ऊपर चढ़ा, 2 से 1 में 1 चढ़ा, और कितना दौड़ा रन उसके लिए एक्स देखते हैं, 1 से 3 में 2 चढ़ा। तो ये कल जो पढ़े थे उन लोगों के लिए बेटा, 1/2 से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, तो कॉमन सेंस से निकाल लो या फॉर्मूला लगा के निकाल लो, एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन सेंस लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात हो जाती है, ठीक है। चलो सिंपल सिंपल बात है, इजी है चीजें जीवन में। अब देखिए अगली जो अपने पढ़ी थी पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप की, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप की बातें करी थी बेटा अपन ने, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप अपन निकालते बटरफ्लाई मेथड से बेटा। कभी भी कोई लाइन दे रखी है, ये ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन, आपको बताना स्लोप क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन क्या करते हैं, लाइन के सबसे छोटे वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पर लगाते बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लगाओ, यहाँ बटरफ्लाई बनाओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बनाई, बटरफ्लाई 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 बना ली, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में अगर आपका राइट हैंड की तरफ आती है लाइन तो पॉजिटिव स्लोप होता है, राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव। तो राइट साइड लाइन इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ जल्दी से। तो नीचे वाले पॉइंट पे बटरफ्लाई बटरफ्लाई राइट में आया, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। इस वाले लाइन में देखें, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ, अब बनाओ बटरफ्लाई बटरफ्लाई, तो यहां पे कौन सा आया था, या लेफ्ट आया मतलब नेगेटिव स्लोप। यहां पे देखो, आओ बनाओ स्लोप, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, इधर आया राइट में आया पॉजिटिव स्लोप, और यहां पर आओ बनाओ बटरफ्लाई बटरफ्लाई, राइट में आया ये भी पॉजिटिव स्लोप। जब अरे बोलो सबको निकालना आता है स्लोप, डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हो बेटा, इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। कोई भी लाइन ऐसी स्ट्रेट हो तो उसका स्लोप होता है 0, और वाई एक्सिस जैसी ऐसी परपेंडिकुलर लाइन हो तो स्लोप हो जाता है, या तो डिफाइन मत करो या करना ही है तो फिर इन्फिनिटी बोलो उसका स्लोप, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी जिसके बारे में अपन कल बात कर चुके थे, ठीक है। अब तो जब भी आपको मैंने एक लाइन दी उसकी इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये होती है बेटा क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट को एस टी डॉट लिखते हैं लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो इस तरीके से दी जाती है। इसमें m क्या होता है बेटा, m होता है स्लोप, और c क्या होता है बेटा, c होता है y इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाई है, ठीक है, कोई भी आप लाइन बना लो स्ट्रेट लाइन, तो देखो ध्यान से देखना बेटा, ऐसी लाइन है, रटाक से बना दी अपन ने, इसमें ये अच्छी सुंदर लाइन नहीं है, दूसरी बनाएंगे अपन, ऐसे बनाते हैं अभी, देखो तो ध्यान से देखना, इसका यहां पे अगर एंगल दे रखा है tan थीटा, निकालेंगे वो होता है m स्लोप, ठीक है। यहां पर जहां ये y इंटरसेप्ट है बेटा, ये दो जगह काटता है एक्सेस को, यहां पे अपने को कौन सा लेना होता है, हमेशा y वाला, ये y एक्सेस यहां काटने वाला लेते हैं, इसे बोलते हैं c। ये इक्वेशन निकल कर आती है लाइन की, y बराबर mx प्लस सी, ये हो जाती इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे आप कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। बड़ी इजी चीज होती है, कुछ मुश्किल नहीं होती है। 2-4 इक्वेशन बना के देखते हैं, देखो सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो 2-4 इक्वेशन अपन बनाएंगे, नोट कर लो अच्छे से। हाँ बेटा कल का रिवीजन चल रहा है, 10-15 मिनट रिवीजन होगा, फिर सवाल करेंगे, रेडी हो बेटा। अभी हर क्लास ऐसी होती है कि पहली क्लास के बिना भी हो जाता है हमेशा। हाँ पोल करेंगे, पोल आएगा अभी, पहले यहां तक क्लियर है भैया, इजी है, बहुत इजी है, आसान बात होती है बटरफ्लाई। अच्छा इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, चलो बताओ। चलो अगले क्वेश्चन में 4 सवाल देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको, और आपका जिसने 4 सवाल कर लिए भैया उसको सब कुछ आ जाएगा। दीज आर द 4 क्वेश्चन, जिसके ये हो गए उसका सब हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, पर 4 सवाल है जो आपका लाइफ बदल देगा। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। देखो ध्यान से, कैसा सवाल है ये,
ये चारों के चारों, थोड़ा सा इसको पास ले आता हूं मैं। नहीं नहीं, तो क्वेश्चन नहीं उड़ गया। अरे रुक, वापस आ भाई। हाँ, कहाँ जा रहा है, रुक। बहुत मस्त सवाल है ये। जिसने एक 4 सवाल कर लिया उसकी लाइफ जिंगल वाला हो जाएगी। ठीक है, 4 अलग अलग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दे रखी, 4 सवाल आपके लिए, फटाफट से देखना। ठीक है, देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अबे आ ना, स्ट्रेट लाइन बनना भाई, क्या कर रहा है तू। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। एक लाइन ये है, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ठीक है, ये तीसरा सवाल और चौथा सवाल। ठीक है, 4 ऐसे अलग अलग सवाल हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको बताना है। सब में से पहले बताओ किस किस में पॉजिटिव स्लोप होगा। तो आपका सवाल है, ये है केस ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। आपके सवाल यहां पे लिखे जा रहे हैं, किन किन में स्लोप पॉजिटिव होगा बताइए। एबीसीडी में किसने स्लोप पॉजिटिव होगा। बटरफ्लाई करना सिखा दिया, बताओ फटाफट से किसमें स्लोप पॉजिटिव है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक सवाल दुनिया के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आपकी। ये सवाल सब नोट कर ले भैया। ये अपने अब तक के ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसने ये सवाल कर लिया, चौकड़े बना ली, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी बताओ। तो देखिए, और किसके स्लोप नेगेटिव है। हम जब स्लोप के लिए लाइन का नीचे वाला पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेंगे, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई राइट साइड पॉजिटिव। तो ये किसमें, इसमें है। और डी में भी देखो सेम आ रहा है, बटरफ्लाई राइट साइड आ रहा है। तो ए और डी में क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्लोप किसमें आएगा बेटा, देखो यहां पर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लेफ्ट मतलब नेगेटिव, बटरफ्लाई बटरफ्लाई लेफ्ट मतलब नेगेटिव। तो बी और सी में क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। अब सी की बात करते हैं। सी क्या होता है बेटा, वाई इंटरसेप्ट होता है। ये किसमें पॉजिटिव होगा, सी किसमें पॉजिटिव होगा। बताओ 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 बताओ। बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। बड़ा सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। देखो, भयंकर आसान सवाल है। सी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो वाई एक्सिस से पॉजिटिव में काटेगा। तो इसमें तो वाई को देखो नेगेटिव में काटा है, 0 के नीचे आ रहा है। इसमें वाई को ऊपर पॉजिटिव में काटा है, तो इसमें वाई पॉजिटिव आया है। डी में भी देखो वाई को ऊपर पॉजिटिव में काटा है, इसमें वाई को नेगेटिव में काटा है। ठीक है, अरे देखो ना, ये ऊपर की तरफ प्लस वाई होता है, नीचे की तरफ माइनस वाई होता है। ऊपर की तरफ प्लस वाई होता है, नीचे की तरफ माइनस वाई होता है। ऊपर की तरफ प्लस वाई होता है, नीचे की तरफ माइनस वाई होता है। ऊपर की तरफ प्लस वाई होता है, नीचे की तरफ माइनस वाई होता है। तो आपको देखना, सी पॉजिटिव मतलब प्लस वाई की साइड काटा हो। तो सी और डी में दिख रहा है आपको प्लस वाई की साइड काटा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आया समझ में। और सी नेगेटिव कब होगा बताओ। तो आपको ये दिख रहा है भैया, देखो इसमें माइनस वाई में काटा है, ए में भी और बी में भी। इसमें ए और बी में माइनस सी में काट, माइनस वाई में काटा है, स्लोप नेगेटिव होगा। ये अच्छे से क्लियर होगा तो बल्ले बल्ले ले लो बेटा। इसमें डाउट अगर है तो आपको आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। मैं रुक रहा हूं, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। अगर क्लियर हो गया है तो यस पे टिक कर दे, नहीं यस लिख दे, नहीं हुआ है तो नो लिख दे। सिंपल सी बात, एकदम बेसिक। ठीक है, आराम से पूरा 1 मिनट है भैया, यहां पे रुक जाओ। ये आपका रामबाण है भैया, नोट कर लेना कॉपी में साथ साथ में। वो सुंदर जैसा हो रहा है स्ट्रेट लाइन बना के हाथ से कर लो, तो सुंदर मत बनाना पड़ेगा, भयंकर रंगोली बनाइए सर आपने, हम भी रंगोली बनाएंगे। जिसको ये रंगोली क्लियर हो गई इसको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है बेटा। स्लोप पॉजिटिव और डाउट है तो देखो डाउट किसमें है। स्लोप नहीं समझ में आ रहा है या इंटरसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, एम नहीं आ रहा है या सी समझ नहीं आ रहा है, बताओ एग्जैक्ट बताओ क्या दिक्कत आ रही है। एकदम बेसिक है ये चीज। जिसको ये क्लियर हो गया उसको सब क्लियर हो जाएगा, जिसको ये क्लियर नहीं कुछ नहीं आएगा लेक्चर समझ में भैया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, पक्का, यस, बल्ले बल्ले, यस यस, बहुत सही। डाउट में क्या आ रहा है, डाउट में क्या आ रहा है, डाउट में क्या आ रहा है, अरे डाउट के साथ बता, हाँ हाँ रिपीट रिपीट तो मैं करेगा ही सही। देखो बेटा, तो देखो स्लोप का तो पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बटरफ्लाई मेथड से लगाना होता है। सबसे नीचे वाला पूछ पकड़ो, सबसे नीचे वाली, और बटरफ्लाई बटरफ्लाई लगा दो। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। अब देखो, समझो समझो, ठीक है, देखते हैं बेटा। आप ओरिजिन पे खड़े हो जाते हो, समझो 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 समझो। तो आप हो हमारे बबू, बबलू, बबलू खड़ा है ओरिजिन पे, बबलू खड़ा है ओरिजिन पे। आप यहां खड़े हो, ठीक है। आप बताओ, इस जगह पर आप खड़े हुए हो,
आपको देखना ये कब काट के जा रही है। तो आपको लाइन के ऊपर देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात सोचो, आप ओरिजिन पे खड़े हो, आपको ये ऐसी लाइन से काट के जा रही है, आपको देखना है ये मेरी लाइन मेरे को कहां काट के जा रही है, ठीक है। तो देखो ये आपको बताओ, ये आप सिंपल खड़े हो, ऐसे खड़े हुए हो आप, है ना। तो ये आपको ऐसे नीचे काट के जा रही है या आपको ऐसे ऊपर काट के जा रही है, देखो। तो आपने देखा ये लाइन मुझे ऐसे नीचे काट के जा रही है, नीचे देखना पड़ा आपको। तो अगर आपने नीचे देख लिया तो उसका सी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सी क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें देखो आप फिर ओरिजिन पे खड़े हो, अब आपको देखना लाइन कहाँ काट के जा रही है। तो लाइन ऐसी जम से ऐसी गई, जम ऐसी गई, तो आपको नीचे देखना पड़ेगा लाइन के लिए। इसका सी फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आप यहां खड़े हुए ओरिजिन पे, ये लाइन ये देखो, ये आप ऐसे खड़े हो, जूम ऐसी लाइन जा रही है ऐसे, तो ऊपर ऊपर काट के ऊपर देखना पड़ेगा आपको। ऊपर देख रहे हो आप, ऊपर देख लिया आपने, तो सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आप अगर यहां खड़े हो, लाइन ऐसे काट के जा रही है, ऐसे जूम ऐसे जा रही लाइन, आपके ऊपर से निकल रही है ऐसे, तो आपके ऊपर से निकल रही है अगर लाइन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। अरे सी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बड़ा आसानी से चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। अब समझ में आ गया, जिसको नहीं आया था उसको भी आ गया होगा अब तो। देखे शो रिजल्ट। चलो पोल थोड़ा सा रिजल्ट आने में हल्का सा टाइम लगता है, बच्चे आप अच्छे सारे हो ना, थोड़ा टाइम लगता है। चलो इसको कहाँ रखे, इसको रख देते हैं। अब सवाल देखेंगे बेटा, कुछ सवाल और करते हैं। देखो अब वही सेम चीज है, और 90% को समझ में आ गया, और अब तो 95 हो गया होगा, 95 से भी ज्यादा हो गया होगा। देखो ध्यान से बेटा, आपको लाइन दे दी मैंने अचानक से, y बराबर 4x माइनस 3। बताओ ए बी सी डी में से कौन सा हो सकता है, 4x माइनस 3। इजी है भयंकर बच्चा, रिपीट ही कर रहा हूं। y बराबर 4x माइनस 3। कई बच्चों को वेरिएबल, देखो बेटा मैं एक चीज को कम से कम 3-4 तरीके से पढ़ाता हूं, क्योंकि सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। उनमें से एक भी आपको फिट बैठ गया तो काफी है, ठीक है। एक तरीके सबको नहीं लग, एक जगह सबको नहीं लगती है, ठीक है। चलो देखो y बराबर 4x माइनस 3, जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है, एक नंबर आसान सवाल। ए बी सी डी में कौन सी लाइन हो सकती है, तो बहुत टफ है। नहीं बेटा टफ नहीं है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। देखो सी क्या है, नेगेटिव है। देखो नीचे, तो मतलब नीचे काटना चाहिए, तो ऐसे नीचे काटना चाहिए। तो ना तो ये सी वाला केस होगा, ना तो ये डी वाला केस होगा, दोनों में ऊपर काटता है, ठीक है। अगला देखे स्लोप, स्लोप एम क्या है, 4 होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहां तो सर स्लोप नेगेटिव हो गया बटरफ्लाई बटरफ्लाई में, यहां स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। समझ में बच्चे बात, इजी है, भयंकर आसान सवाल है, आया अभी समझ में अच्छे से। इजी इजी सवाल होते हैं। देखो एक और सवाल देखते हैं, चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल करो बेटा, बस थोड़े से सवाल कर लोगे ना, चीजें परफेक्ट हो जाएगी आपकी। देखो एक और सवाल देखते हैं, मैंने आपको बताना है कौन सी लाइन होगी, ठीक है। y बराबर -2x माइनस 3, बताइए ये लाइन दे रखी है कौन सी है, ए बी सी डी। आगे ना आसान सवाल, भयंकर आसान सवाल। लिखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये होती क्वेश्चन लाइन की। अब ये एम एक्स प्लस सी तो रट जानी चाहिए, इतनी बार लिख ली अपन ने, ठीक है। फिर से देखो सी क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, या तो ए होगा या बी होगा। और एम क्या है, एम क्या है, एम भी नेगेटिव, तो स्लोप भी नेगेटिव। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, राइट है पॉजिटिव है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई लेफ्ट नेगेटिव है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब समझ में आ रहा है आपको। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं बेटा। एक बेटा ये हर बार नए पेज पे पूरा पूरा मत बनाओ, वही सेम ये लाइन लिख लो और फिर ऊपर वालों में से एबीसीडी में से चूज कर लो कौन सी सही है, ठीक है। बार बार हर बार ये चारों मत बनाओ डायग्राम, ठीक है। एक बार बना लिया बस, रंगोली बार बार नहीं बनानी, एक बार बना ली फिर हर किसी को फोटो खींच के दिखाते रहो, देखो बनाई थी मैंने, हाँ यही मैंने बनाई थी, ठीक है। y बराबर -5x प्लस 3, बताओ ये कौन सी लाइन होगी। आसान सवाल होते बेटा, दिस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी इजी है, जल्दी बताओ बेटा। ये चार में से एक भी बन गया आपसे, अभी एक और कराऊंगा तो मतलब आपका सब बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं।
y बराबर -5x+3। देखो कौन सी इक्वेशन होगी, y बराबर लिखो mx+c। बेटा कोई क्वेश्चन में अगर अटक जाओ तो अटके मत रहना सर, वो नहीं आया वो नहीं, अरे चिल बेटा, समझो कोई भी छोरा छोरी और क्वेश्चन, तीन चीज पे कभी नहीं अटकना चाहिए। समझ में नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, अगले पर आओ, ठीक है, अगला समझ में आएगा, कहीं ना कहीं तो सही समझ में आता ही है। देखो ध्यान से अब इधर, अब देखो ध्यान से देखो, तो यहां जो है सी जो है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर देखना पड़ रहा है मेरे को। सी मतलब सी किधर देखना पड़ रहा है, सी ऊपर या सी नीचे। तो देखो सी है पॉजिटिव, सी ऊपर, तो ओरिजिन से नीचे वाले दोनों कट जाएंगे, ये वाले दोनों केसेस कट गए। या तो ऊपर देख रहे हैं सी में या ऊपर देख रहे हैं डी में। स्लोप स्लोप बटरफ्लाई, स्लोप क्या है, नेगेटिव। दोनों में देख लो, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी वाला करेक्ट हो गया। आए समझ में, आए समझ, अरे नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव स्लोप है ना, सॉरी मैं देखना भूल गया, तो सी वाला करेक्ट हो गया। अरे बोलो भैया आया, समझ में आया बच्चे बात, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, एम क्या है, नेगेटिव है, सी है पॉजिटिव, एम है नेगेटिव, बस इतना ही देखना होता है। और आप आइडेंटिफाई कर लेते हो किस टाइप की लाइन होती है, इसके अलावा और कोई लाइन होती नहीं, यही होती है बस, ठीक है। चलो अब देखे ध्यान से, अब देखे ध्यान से, एक आखिरी सवाल और, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल इस टाइप का, ठीक है, लास्ट सवाल इस टाइप का, क्रॉस क्रॉस हटा देते हैं। देखो बेटा लास्ट सवाल, देखो कोई गलत मत करना, पोल रहेगा इसमें। y बराबर 2x+10, बताइए चार में से कौन सी लाइन हो सकती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। रॉन्ग, रॉन्ग कैसे होगा बेटा, देखो +3 तो इंटरसेप्ट या तो ये है, और स्लोप नेगेटिव है, माइनस है, तो स्लोप इधर वाला नेगेटिव होगा, ना इससे सही कर रहा है बिल्कुल लेफ्ट। चलो ये वाला बताओ, पूरा टाइम दे रहा हूं इसके लिए आपको, बहुत टाइम है, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम तो बहुत है अपने पास। कितना है अभी तो चालू, अरे कितना टाइम हो गया भाई, 16:43, अरे 1 घंटा होने भी वाला है, पता ही नहीं पड़ा मेरे को तो चलो कोई बात नहीं, आप समझो, अच्छे से समझो इस चीज को, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या होगा इसका आंसर, सब लोग सही दे रहे हैं, पोल कर लूं, चलो पोल 45 सेकेंड का पोल है, बस फटाफट से बताओ इसका आंसर, इसका आंसर सब लोग बताएंगे, देखो कोई गलत नहीं देगा भैया, सब लोग करेक्ट आंसर देंगे इसका। फटाफट बताओ क्या है इसका पोल का आंसर, y बराबर mx+c, m है पॉजिटिव, c है पॉजिटिव, तो ये जो लाइन है इसमें c ऊपर देख रहा है आदमी, तो ये या तो c या तो d होगा, और m पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड बटरफ्लाई होना चाहिए, बटरफ्लाई बटरफ्लाई राइट साइड, आंसर इसका डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, आंसर डी बिल्कुल सही है। इसको ऊपर रखते हैं साइड में, चाहिए डी जी आप साइड में हो जाइए, और अब सवाल करते हैं। देखो सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, अरे स्टॉप पोल नहीं हो अब तक, चलो रोक लो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड और रुक जाते हैं, चलो अब स्टॉप कर ले, बहुत हो गया वे, रिजल्ट कर बता। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखे जरा, 2 स्ट्रेट लाइनें दे रखी है, 1 और 2 स्टेटमेंट दिए इधर, और काफी सारे लोगों का सही आ रहा है, बहुत सही। कुछ का ये आगे पीछे वाले सवाल पे थोड़ा सा लाइव में नहीं है लोग, थोड़ा सा कुछ का वीडियो डिले होता है, ठीक है, इजी है। अब देखो लाइन 2 हैज नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, लाइन 2 का है बे, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, वाई इंटरसेप्ट मतलब सी, वाई इंटरसेप्ट मतलब सी, इसका सी तो नीचे ही है, बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट लाइन करेक्ट है, ठीक है। लाइन 1 है पॉजिटिव इंटरसेप्ट, 1 ऊपर काट के जा रही है, हाँ ऊपर देखना पड़ रहा है सी, ये भी बिल्कुल सही है। लाइन 2 है पॉजिटिव स्लोप, दोनों का ही पॉजिटिव है, बटरफ्लाई करो देखो दोनों राइट साइड में ही आ रहा है, दोनों का पॉजिटिव है, ये भी सही है। लाइन 1 है नेगेटिव स्लोप, ये गलत हो गया, आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि पूछा था नॉट करेक्ट बताना है आपको, इजी सवाल। चलो और सवाल करते हैं, देखो आराम से आपको बेटा, अब देखो अब ये क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है आपके पास में, तो सब क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे अपन, अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, और क्लास के बाद जाके इनको
सिर्फ आपको मैं बता दूंगा, वो वाले क्वेश्चन नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन नहीं, अब ये क्वेश्चन नोट करने लायक नहीं है, ठीक है, इसे नोट मत करो। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो। आप सवाल क्या लिखोगे, इतना सा स्लोप का ऑर्डर, आपको सवाल में इतना पूरा नहीं लिखना, आपको ये डायग्राम बनाना है, बताना है ऑर्डर, बताना है स्लोप का, ऑर्डर ऑफ स्लोप, दैट्स इट। इतना कुछ नहीं लिखना होता आपको सवाल में बेटा कि पूरा लिख रहे हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं, नहीं, ऐसे लिखोगे कभी तुम साथ में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो ऑर्डर ऑफ स्लोप बताना है, क्वेश्चन मार्क, और ये ग्राफ बना लो ABC, दैट्स इट, इतना बनाओ। अब स्लोप निकालते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं स्लोप, किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना के। तो देखो बेटा, टेंजेंट बनाना चालू करते हैं, टेंजेंट बनाने का कार्यक्रम चालू किया जाए। तो देखो ये A पे टेंजेंट होगी ऐसी, ठीक है, B पे टेंजेंट होगी ऐसी, ठीक है, और एक सेकंड रुको, थोड़ा सा ऊपर करो इसको, ऐसे छूना ना, ये सही नहीं बना, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा, हल्का सा घुमा देते हैं तो ये परफेक्ट आ जाएगा। देखो ये B पे टेंजेंट होगी ऐसी, और C पे टेंजेंट होगी ऐसी, थोड़ा सा इसको भी घुमाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है हल्का सा घुमा देते हैं, C पे टेंजेंट होगी ऐसी, ABC तीनों पे टेंजेंट बना लिया आपने। टेंजेंट बनाना आता है बेटा, ऐसे टेंजेंट बनाई जाती है। चलो बात करें स्लोप में, किसका स्लोप सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, बताओ। नॉर्मल देखो, ज्यादा मुश्किल चढ़ना कौन सा होगा, ये A ऐसा है, B थोड़ा सा ऐसा है, C थोड़ा सा ऐसा है, किस पे चढ़ना आसान होगा, किस पे चढ़ना मुश्किल होगा, तुम बताओ, किसका स्लोप तुम्हें ज्यादा दिख रहा है, बताओ बताओ, सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है, जल्दी बताओ। A का, फिर B का, फिर C का, तो अब लगा दोगे स्लोप सबसे ज्यादा A का होगा, फिर B का होगा, और फिर C का होगा, सिंपल सी बात है, ABC। मुश्किल तो नहीं है बेटा। देखो आपने टेंजेंट बना ली, टेंजेंट जो छू के निकल गई, छू के मेरे पॉइंट को तूने एंगल क्या बनाया, बहुत सिंपल सी बात है। ये एक छू के निकली, ए ऐसी है, बी थोड़े देखो आपको दिख रहा है एंगल ऐसा कम होता हुआ दिख रहा है, यहां चढ़ना मुश्किल होगा, पर ये आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों बेटा, क्योंकि ये तीनों बताओ पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, तो ये तीनों नेगेटिव है बेटा। बटरफ्लाई बटरफ्लाई करके देखो, सब लेफ्ट आ रहे, तो नेगेटिव स्लोप है। तो मतलब समझो, अब बताओ मुझे -5 बड़ा होगा या -3 बड़ा होगा, बताओ। -5 बड़ा होगा या -3 बड़ा होगा। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअल इतना छोटा हो जाता है, नहीं हो जाता, तो -3 बड़ा होता है, तो एक्चुअल आंसर हो जाएगा MA छोटा होगा फिर MB से और MC से। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या थी, नेगेटिव वैल्यूज थी। ऐसा समझो बेटा, जैसे MA -5 होगा, MB -3 होगा, और MB -1 होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। ऐसा देखा जाए तो स्लोप मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 5 3 1 है, पर क्योंकि ये वैल्यू क्या है, तीनों नेगेटिव में, तीनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में बड़ी वैल्यू एक्चुअल में छोटी हो जाती है। तो आंसर ये आएगा आपका, आंसर आएगा सेकंड वाला। बेटा समझ में आया, छू के तेरे दिल को, थूक कर दे दे, थूक कर नहीं बेटा, छू कर, गाना मत गड़बड़ करो। अरे बोलो बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर आप इसमें प्रॉब्लम क्या है, डीबी में आंसर इसका 1 दे रखा है बेटा, तो वो उन लोगों ने गलत आंसर दे रखा है, ठीक है। डीबी में इसका आंसर गलत दे रखा है, अगर 1 दे रखा है तो। आपको समझ में आया बेटा, पूरा कंसेप्ट देखो, समझ में आई बच्चों बात ये, ठीक है। ऑलराइट, अगर यहां लिखा होता है MA MB यहां पे अगर लिखा होता है इग्नोर द साइन, इग्नोर द साइन, साइन वाइन मत देखो, पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाता, फर्स्ट हो जाता बेटा। पर ऐसे तो कोई घर की खेती तो है नहीं, मेरे बाप का तो नहीं है मैथमेटिक्स कि जब इच्छा होगी साइन लगा दूंगा, जब इच्छा होगी साइन हटा दूंगा। घर पे थोड़ी ना बैठ के बनाया था मैंने, ओ न्यूटन, न्यूटन चच्चा थे हमारे, न्यूटन चच्चा ऐसी हरकतें नहीं होती बेटा, ठीक है। विच ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंट ऑफ द लाइन y बराबर 2x - 1। अब सवाल कुछ नहीं लिखना है आपको, लिखना है y बराबर 2x - 1 ड्रॉ, दैट्स इट। ये सवाल हो जाता है, पूरा सवाल नहीं लिखना होता, शॉर्ट में लिखना होता है, इसको ड्रॉ करो, सवाल है, ठीक है। लिखा है ABCD, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बड़ा आसान सवाल होता है बेटा, देखो आओ समझते हैं।
सवाल को थोड़ा अलग तरीके से लिखो। सवाल ऐसा होता, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। किसी भी लाइन पे स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा? टेंजेंट बनाकर। तो देखो जटाक, ये इस पे टेंजेंट बन गई, थोड़ी सी खिसका लेते हैं इसको, ठीक है, छू के निकल गई, ठीक है। जटाक, ये यहां टेंजेंट बन गई टच करते हुए, और यहां भी टेंजेंट बन गई टच करते हुए। जो लाइन टच करके निकल जाती है उसे टेंजेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलो, ये ए की टेंजेंट है बेटा, ये बी की टेंजेंट है, और ये सी की टेंजेंट है। अब देख के बता दे तू किसमें स्लोप ज्यादा है। यहां से पॉजिटिव आ रहा है स्लोप, ठीक है, तो इस केस में स्लोप किसमें ज्यादा होगा? एम ए होगा, फिर एम बी होगा, फिर एम सी होगा। सिंपल सवाल, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। इसको जब पलट दिया, ऐसा कर दिया, तो चूंकि नेगेटिव में वैल्यूज थी तो आंसर उल्टा हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। इजी चीजें होती है। इस सवाल का जवाब दो अब बेटा। विच ग्राफ इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन? इसका बताओ कौन सा ग्राफ होगा। अगेन आप y बराबर लिखेंगे एम एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो m कितना है 2, पॉजिटिव है, c कितना है -1, नेगेटिव है। तो c सबसे देख लो नेगेटिव, नीचे देखना पड़ रहा है, इसमें नीचे देखना पड़ रहा है, ये हो सकता है। ऊपर देखना पड़ रहा है, ये नहीं हो सकता है। इसमें क्या है बेटा? इसमें ऊपर देखना पड़ रहा है, ये नहीं हो सकता है। नीचे देखना पड़ रहा है, ये हो सकता है। तो या तो क्या होगा 1 या तो होगा 4। अब कौन डिसाइड करेगा? m। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। नीचे वाला बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई पॉजिटिव स्लोप आ गया। इस वाले में मैं बटरफ्लाई बट नेगेटिव स्लोप आ रहा है लेफ्ट हैंड, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो बड़ा इजी सवाल होते हैं बेटा ये। चलो, एट पॉइंट पी द वैल्यू ऑफ स्लोप इज। अब ये करिए बेटा, पोल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आप लोगों के आंसर थोड़ा सा साथ साथ में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं ना, तो एक साथ वो आगे पीछे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है चीजें। कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। इसका स्लोप क्या होगा? सिंपल सी बात है, देखिए जरा, स्लोप ऑफ पॉइंट। चलो देखिए बराबर से, इसका आंसर निकालने के लिए आपको दे रहा हूं 45 सेकंड, बहुत होते हैं, करिए ट्राई। अगेन टफ नहीं है, इजी चीज है, जल्दी बताओ। सवाल ही करना है, सवाल ही करना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, इजी है। अरे बोलो भैया, क्लियर है? पक्का? पक्का क्लियर है? पक्का आ गया? इजी है यार, बहुत आसान चीजें होती है। जल्दी देखो यार, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, आसान आसान सवाल होते हैं। हाँ, एट पॉइंट पी द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, बताओ। तो यहां पे टेंजेंट बनाओ आप, टेंजेंट जो लाइन छू के निकल गई, इसका स्लोप क्या होगा? 0, स्ट्रेट लाइन है, आंसर आ गया 0, फर्स्ट वाला। अब इसमें क्या मुश्किल है यार, तो बहुत ज्यादा आसान नहीं है। log 1 है, log और 0 नहीं लिखते तो हम log 1 ही लिखते, सिखा दिया सर आपने हमको है। 0 क्यों लिखे, हम log 1 लिखेंगे। बढ़िया है। चलो तब तक अगला सवाल देखे। अभी को भाई, एट एक्स बराबर 0 वैल्यू ऑफ स्लोप इज, इस पॉइंट में वैल्यू ऑफ स्लोप पूछ रहा है। काफी सारे लोगों ने सही दिया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस पॉइंट पे स्लोप पूछ लिया भैया इसने, बताओ क्या होगा। इस पॉइंट में छू के निकलेगी लाइन, छू कर वाई एक्सिस से निकल रही है, स्लोप क्या है इसका? इन्फिनिटी है। अब सर कॉपी में कैसे लिखे? कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है और स्लोप बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसा लिख देना है, या आपने क्वेश्चन लिख लिया, आंसर 0 कर दो। इसको सिर्फ ऐसा बना देना है और स्लोप बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देना है, ये आपका सवाल बन गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो पूरा पूरा क्वेश्चन टिपने का नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगा के टिपो, टिपो अकल से, वरना तो 50 कॉपियां भर जाएगी, सवाल खत्म नहीं होंगे तुम्हारे, ठीक है। बात समझ में? तो आंसर होगा इनफाइनाइट। ये इस लाइन का स्लोप 0 होता है और परपेंडिकुलर वाले का स्लोप हमेशा क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप दैट इज स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ क्या होगा? देखिए जरा क्या हो रहा है स्लोप के साथ में, समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे अगर आप, फटाक देखो, इसमें क्या बोल दिया है? स्टीपनेस बोल दिया है, मतलब साइन को इग्नोर कर रहा है, ये साइन को इग्नोर कर देना है, ये साइन को इग्नोर कर देना है इस सवाल में। क्यों सर ऐसा, क्यों सर क्यों? देखो बेटा,
क्योंकि इसने बोला स्टीपनेस बताने वाला कितना चढ़ने में मुश्किल है, चढ़ने में कितना मुश्किल है ये बोल रहा है वो। तो मुझे बताओ ये ऐसा पहाड़ है, जूम ऐसा पूरा ही पहाड़ बना लेते, आधा क्यों बनाए? इस तरफ स्लोप एकदम बहुत ज्यादा था, फिर 0 हो गया, फिर इधर ही बहुत ज्यादा हो गया। आपसे चढ़ाई की मुश्किल पूछ रहे हैं, तो यहां पे तो चढ़ना बड़ा आसान है, तो सीधा है। यहां और यहां चढ़ना मुश्किल होगा, तो पहले कम हुआ फिर बढ़ गया। ठीक है, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। यहां साइन वाइन नहीं देखना बेटा। क्यों नहीं देखना समझ में आया? न्यूटन हमारे चच्चा नहीं है, उसने स्टीपनेस बोल दिया है। अंग्रेजी का सवाल है, जैसे सवाल ऑफ अंग्रेजी। बात समझ में आई? साइन वाइन नहीं हो रहा बेटा, इंक्रीज होकर डिक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रही है। क्यों? अरे बेटा डिक्रीज हो के ही तो 0 या ही होगी, समझो ना। स्लोप यहां ऊपर क्या है? 0 है, तो यहां पे कम होते होते ही तो 0 हुआ होगा, बढ़ते बढ़ते कुछ और हो गया होगा। साइन नहीं देखना, वो स्टीपनेस की बात कर रहा है। स्टीपनेस मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड में खेलना चाहता है भाई साहब, इनको साइन वाइन नहीं देखना। इनको बात स्लोप मतलब चढ़ना मुश्किल, तो यहां चढ़ना मुश्किल होगा, यहां चढ़ना मुश्किल होगा। आपको देखो धीरे धीरे पहाड़ी पे आगे चढ़ते जा रहा है, ये पहाड़ी है, देखो ध्यान से देखना। यहां चढ़ना मुश्किल था, अब देखो ऐसा चढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, और इजी होते होते ऊपर, तो ऊपर खड़े रहने में थोड़ी ना प्रॉब्लम होती है, वापस से टेढ़ा होने लग गया, दिख रहा है? फिर मुश्किल होने लग गई चीजें, फिर मुश्किल होने लग गई चीजें। आसान है भैया, सवाल बड़ा इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप 3 पॉइंट देखोगे बेटा। अब चलो मुझे तुम इतना मुश्किल सवाल में तुम्हारी हालत खराब हो रही है, तो फर्जी सवाल था। देखो मैंने बोला ये एक चढ़ाई है, फिर ये एक चढ़ाई है, फिर ऐसा ऐसा चढ़ा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया। बताओ मुझे, तुम्हें सर्कल नहीं दिख रहा, तुम्हें ये तो दिख रहा है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा मुश्किल चढ़ना कहाँ होगा? यहाँ पे आप चढ़ रहे हो बबलू, बबलू ये हमारा पहाड़ी चढ़ रहा है, तो यहां चढ़ना मुश्किल होगा या यहां चढ़ना मुश्किल होगा? तुम बताओ, ए में मुश्किल होगा या बी में मुश्किल होगा? बेसिक बात है, कुछ मुश्किल बातें नहीं कर रहा मैं। तुम खुद देख रहे हो भैया, यहां चढ़ना तो मुश्किल है, ऐसे वैसे कैसे ऐसे पैर रख के कैसे चढ़ेगा? अटक जाएगा भैया। ठीक है, समझते हैं इसको ऐसा, देखो समझो। हाँ ना भाई, क्या कर रहे? एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड। हाँ, देखो ये हमारे जैसे पहाड़ी पे चढ़ रहा है, अब पहाड़ी ऐसी है एकदम टेढ़ी सी, यहां चढ़ने में इसकी हालत खराब हो जाए, जोर लगा के हरनिया, पहाड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी हो गई। अब चढ़ना अभी भी मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है, सीधी हो गई पहाड़ी, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी भाई को, चलना ही है। तो सिंपल सी बात होती है। और सेम यहां पे भी मुश्किल होगा, तो यहां पे मुश्किल क्या हुई? पहले क्या हुई? डिक्रीज हुई, फिर बढ़ गई, इसलिए आंसर क्या हुआ? फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। अभी बात समझ में आई? इजी बातें होती है। अगले सवाल पे आते हैं बेटा। द स्प्रिंग फोर्स, अब ये प्रैक्टिकल नीट में आया हुआ सवाल है बेटा, ऐसे सवाल आते हैं। फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के कांस्टेंट, बेटा ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। के इज अ कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिफॉर्मेशन, कोई मतलब नहीं है, आपको एफ एक्स ग्राफ बनाना है। एफ बराबर माइनस के एक्स का ग्राफ बनाना है, तो वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ बनाना है आपको। तो पहले बताओ, ये इसमें सी तो है ही नहीं, मतलब ये कहां से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, स्लोप बताओ क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है स्लोप? इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी बताओ, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो सर स्लोप तो इसका नेगेटिव है, तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई में लेफ्ट हैंड आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये तो कुछ भी बकवास दे रखा है, ये भी कुछ भी बकवास दे रखा है। आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड वाला। समझ में आया बच्चों बात? ये आया हुआ सवाल, आप जिसमें बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा, तो तुमने पूरा साल पढ़ लिया फिजिक्स, एग्जाम में सवाल ही नहीं बने तुमसे। नीट का सवाल है ये, देख रहे हो तुम, ये सवाल ही नहीं बनेगा तुमसे नीट में जब आएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेसिक मैथ्स नहीं आता तुमको, बेसिक मैथ्स नहीं आएगा तो नीट बनेगा नहीं, समझ लो चीज आती है। ठीक है, टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, जरूरी है। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, x बराबर 5 मीटर से चल ले भैया। देन पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी, x और टाइम का ग्राफ, पोजीशन टाइम बकवास कुछ नहीं, आपको x t में ग्राफ बताना है, सिंपल सी बात है। शुरुआत कहां पे करी? 5 मीटर पे करी,
जो टाइम 0 था तो वो कहां पर है, 5 मीटर पर। यही इसने बोला है, देखो वो पोजीशन 5 से चालू करते हैं तो स्टार्टिंग 5 से होनी चाहिए। तो या तो 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। ये 0 से चालू कर रहा है तो नहीं है, ये माइनस ये भी नहीं है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बताओ ये स्पीड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? समझो समझो, स्पीड पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव ही है, दूर ही जा रहा है और बढ़ रहा है डिस्टेंस, तो 5 से और बढ़ेगा, तो ये तो कम हो रहा है, ये तो कोई बढ़ रहा है। और तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। आज बात समझ में। अगर यहां v -2 होता तो आंसर 2 हो जाता कि कम हो रहा है, पर v +2 है तो ये तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ रहा है, 1 सेकंड बाद ये 5 से 7 पे हो जाएगा, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। बड़ा इजी सवाल होता है बेटा ये। सवाल तो एकदम फर्जी फर्जी आसान है भाई, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। चलिए बताइए अगला सवाल। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन स्ट्रेट लाइन इज शोन, ठीक है। द वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स बताना है। सवाल करते हैं, दो तरीके से करेंगे बेटा। देखो पहला है डोरा का तरीका। हाँ मैं हूं डोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। मुझे बताओ इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 1,0 और ये क्या हो जाएगा 0,10। क्या आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं? मुझे भी दिख रहे हैं, इजी है। कोऑर्डिनेट दिख रहा नहीं दिख रहा तेरे को? ये 0,10 और ये 1,0। स्लोप निकाले, फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये है x1 y1 x2 y2, तो y2 10 - y1 0 अपॉन x1 x2 0 - x1 1 10 अपॉन में -1। स्लोप आ गया -1। मैं कितनी स्मार्ट हूं। आया भैया, स्लोप आ गया निकल गया आपका। ओ बोलो आया समझ में। ये पॉइंट सर ऐसे क्यों लिखे बेटा, अभी आपको पता होना चाहिए बेसिक। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमेशा कैसे होता है, a,0 के फॉर्मेट में होता है, और वाई एक्सिस में सारे पॉइंट 0,b होते हैं बेटा। ये कल की क्लास में भी अपन ने देखा था, नहीं तो जाके क्लास के बाद कल की क्लास देख लेना, ठीक है। नहीं देखा तो अभी मान लो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया स्लोप का, आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो स्लोप आएगा -10, ठीक है। अब देखो स्लोप -10 आ गया, ठीक है। अच्छा वाई पे कहां काट रहा है, सी क्या है इसका? सी यहां से ऊपर देखना पड़ रहा है, सी क्या है +10 है। एक्स एक्स का कोई मतलब नहीं, एक्स की बातें मत करो, मुझे एक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, एक्स की बातें मत करो तुम। एक्स, मेरी एक्स बहुत बेकार है, पसंद ही नहीं मुझे मेरी एक्स, ठीक है। पागल कर दिया था मुझे उसने, उसके प्यार में नहीं सच में पागल कर दिया था। तो समझो एक्स की बातें करना ही नहीं, सिर्फ वाई देखेंगे अपन। वाई में काटा 10 पे, सी आ गया 10। इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। y बराबर m कितना है -10x प्लस सी कितना है 10, तो -10x + 10 आपका आंसर होना चाहिए। जो किस में दिख रहा है आपको बेटा, मेरे को दिख रहा है -10x + 10, सेकंड वाला आंसर। भाई ये बात समझ में आई? इजी है, मेरे को मजा नहीं आया। मैं तो इतना लेंदी करोगे बेटा, ये भी लेंदी होता है ऐसे नहीं करना। देखो बराबर, देखो डायरेक्ट निपटाएंगे। देखो समझो, तुम्हें स्लोप दिख रहा है, नेगेटिव आना चाहिए। बटरफ्लाई बटरफ्लाई नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाले काटो का, ये स्क्वायर तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से एक आंसर है, खत्म बात। ये वाई का काट रहा है 10 पे काट रहा है, तो ये 0 हो नहीं सकता, ये आंसर हो गया। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। ऐसा है सर, ये क्या हो गया? बता रहा हूँ सर, ठंड रख बता रहा भाई, ये बढ़ा के जाएगा। देख कुछ ना करा मैंने, देखा ये स्क्वायर स्क्वायर वाली तो बकवास इक्वेशन हटाओ। स्लोप नेगेटिव है तो ये वाला कट गया, 2 बच गए, एलिमिनेट करना है। देखो बराबर से, ये देखो ये 0 से नहीं, ये वाई, ये तो 0 वाली लाइन है, वाई बराबर mx, 0 से जा नहीं रही है, तो ये भी हटा दो। एक ऑप्शन बच्चा टिक करो, आगे बढ़ो। अरे क्लास रुक रुक के चल रही बेटा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप क्या नेट प्रॉब्लम होगी बेटा थोड़ी सी, ठीक है। अरे बोलो भाई बात समझ में आई? तो आप बहुत फास्ट, अगर नहीं आ रहा तो पहले वाला मेथड सही है, पर अगर आ गया है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो फटाफट से निपटाया करो सवालों को। ये होता है एमसीक्यू अप्रोच, ठीक है।
अरे बोलो भैया आज समझ में आई? टेस्ट के सवाल में फंस गए, कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन बेटा सुबह डाल दिया टेलीग्राम पे, देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्लोप इज पॉजिटिव? किसमें स्लोप पॉजिटिव है आप बताओ। चलो ये वाला सवाल अब आप करोगे, आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताओ, सिंपल सवाल है, किसमें स्लोप पॉजिटिव है? ठीक है, इजी है, ये लैग तो नहीं होना चाहिए, इजी इजी सवाल है। रिपीट बेटा अगर दोनों में से एक तरीका भी आ गया तो फिर रिपीट मत करवाओ। आप देखो समझो, आपको हर सवाल करने के 2 3 4 4 5 5 तरीके बताए जाएंगे, सब तरीके सीखना जरूरी नहीं है, जो आपको समझ में आ जाए वो बढ़िया। ठीक है, चलो बाकी फिर अगर रिपीट करना तो लास्ट में करेंगे, अभी समय नहीं है अपने पास रिपीट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्लोप इज पॉजिटिव? जल्दी बताइए किसमें? डी वाला क्लियर है? बटरफ्लाई बटरफ्लाई लगाओ, आंसर लाएगा जाएगा डी। बेटा अगर आप ये सवाल पहली बार देख रहे हो तो गलत बात है, होमवर्क नहीं किया मतलब आपने। ठीक है, होमवर्क का सवाल थे, ये सब डिस्कशन हो रहा है बेटा, तो थोड़ी स्पीड फास्ट रखेंगे डिस्कशन में। हालांकि बहुत स्लो, अपन बहुत स्लो पढ़ रहे हैं यार, इससे स्लो नहीं पढ़ना अपने को, इससे स्लो पढ़ोगे ना दिक्कत आ जाएगी तुमको। ठीक है, चलो इसका आंसर डी है, बड़ा इजी सवाल था। अगले सवाल पर आते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्लोप इज +4? अब चलो ये तो होमवर्क है, कर लेना बेटा। आंसर 81% लोगों को आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसमें स्लोप +4 है बताइए? किसमें? तो स्लोप पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता है, तो जीरो स्लोप है, ये नहीं हो सकता, आंसर 2, खत्म। एकदम सिंपल सवाल होते हैं बेटा। बेटा रिपीट के साथ बताना पड़ेगा क्या रिपीट करना है, ठीक है, सिर्फ रिपीट लिखने से कुछ नहीं होता। अरे बोलो भैया आया समझ में? बहुत आसान आसान चीज है बेटा, ठीक है। ठीक है, आराम से टाइम लो, ठीक है, स्लोली स्लोली पढ़ो, भागना नहीं है, ठीक है, पक्का? बहुत सही, इजी सवाल। अगला देखिए, करेक्ट ग्राफ ऑफ 3x + 3y = 1। देखो अब ये ग्राफ अपने को अपने टर्म में नहीं दे रखा, तो बनाना पड़ेगा। कैसे करोगे? साथ में करो, आपको सवाल कॉपी में क्या लिखना है, ड्रॉ करना है 3x + 3y = 1, दैट्स इट। इतना सा आपका क्वेश्चन होना चाहिए। आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, देखो बेटा 3x + 3y + 1 = 0। मेरे को सिर्फ y चाहिए, दोनों चीजों को मैं उधर भेज देता हूं। 3y बराबर क्या होगा बेटा, -3x - 1। y क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, -3x - 1/3, तो y हो जाएगा -3/3x - 1/3। तो -3 से 3 काटो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -x - 1/3। अब अपने इक्वेशन बन गई y बराबर mx + c। m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -1, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/3। अब आप इजीली बता सकते हो कहां पे काटेगा, देखो फटाफट से देखो, m -1 है, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, तो ये वाला नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो सकते हैं स्लोप नेगेटिव। सी क्या है, -1/3 है, नीचे काट रहा है, नीचे देखो कहाँ नीचे काटेगा तो नीचे आएगा, ये +1/3, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा, -1/3 पे काटा। समझ रहे हो? एकदम आसान सवाल होते बेटा, सवाल इजी ही होते। हाँ, जितने सवाल अब तुम करोगे इतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तुम्हें भर भर के सवाल, किताबों में भी इतने सवाल नहीं है तुम्हारे, तुम देख लो इतने सवाल तुम्हें क्लास में करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आसान चीजें। ठीक है, फिर से देख लो एक बार बेटा, कुछ नहीं करा अपन ने, ये क्वेश्चन को अपन ने अपने तरीके से लिखा, अपने को सिर्फ y चाहिए था इस साइड पे, y बराबर mx + c बनाना है, दोनों को उधर भेज दिया, 3x इधर आके -3x हो गया, 1 इधर आके -1 हो गया, 3y बचा, 3 से पूरा डिवाइड कर दिया। अब LC अलग अलग फट जाएगा, 3 3 अलग हो गया, अब -1/3 बच गया यहाँ पे, 3 3 काट के 1 हो गया ये। अब बस कंपेयर कर लिया अपन ने और अपना आंसर निकल कर आ गया। तो बड़े आसान सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आंसर इसका आपका आ चुका है। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ये, एक्स और वाई इंटरसेप्ट बताओ इसके,
अगेन बड़ा आसान सवाल है बेटा। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, तो आपको लास्ट क्लास में तरीका सिखाया था बेटा, वापस सिखा रहा हूं। कभी भी किसी का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जब उसका वाई 0 हो जाए, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, जब उसका एक्स 0 हो जाए। तो अब आपको करने के लिए टाइम दे रहा हूं 60 सेकेंड से, करे ट्राई सवाल को। इजी है, मुश्किल नहीं है बेटा, आसान आसान सवाल है। एक्स इंटरसेप्ट बताओ, वाई 0 होता है, तो इक्वेशन लिखिए आपने 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। एक्स इंटरसेप्ट मतलब y 0, y को रख दो 0 बराबर 3x माइनस 6। 3x बराबर 6 को इधर ले आओ बेटा, क्या जाएगा 6, x आ जाएगा 6/3, 3 नीचे ले गया, काटो, x आ जाएगा 2। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज है। तो ये x आ गया 2, ये क्या है, x इंटरसेप्ट हो गया बेटा। ठीक है, y इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है बेटा, जब x की वैल्यू 0 होती है। तो वही इक्वेशन है 2y बराबर 3x माइनस 6, x को 0 रख दो, रखो 0 माइनस 6 इस 2y, 2y बराबर माइनस 6, 2 को नीचे ले जाओ, y बराबर -6/2, काटो, y आ जाएगा -3। तो x आ गया 2, y आ गया -3, तो 2 और -3 आपका आंसर है, x और y इंटरसेप्ट का। 2 और -3 आंसर आ गया थर्ड वाला। देखिए कितने लोगों ने सही करा थर्ड वाला, देखे जरा, देखे जरा कितने ने करा है सही। सवाल टफ नहीं था बेटा, सवाल इजी था। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है बच्चे बातें? काफी लोगों ने सही करा, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग सही करेंगे। ठीक है, सिंपल सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होता बेटा। जब कभी भी बोला एक्स वाई इंटरसेप्ट बताओ सवाल में, क्या करना होता है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब y बराबर 0। सर ऐसा हुआ क्यों, देखो बेटा बताता हूं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी ये एक्स और वाई एक्सिस होती है बेटा। कोई भी लाइन जब ऐसे काट के जाती है, ये पॉइंट क्या होता है, a,0, ये, और ये पॉइंट क्या होता है 0,c। इस पॉइंट पे क्या हुआ, y 0 हुआ तो ये आ गया ना इंटरसेप्ट। इस पॉइंट पे क्या हुआ, x 0 हो गया तो ये आ गया ना इंटरसेप्ट। बड़े आसान सवाल होते हैं बेटा, मुश्किल नहीं होता, सिंपल कंसेप्ट होते हैं, कोई ऐसे टफ नहीं होती बेटा चीजें। ठीक है, चलिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप √3, इंटरसेप्ट ऑफ -2। डायरेक्ट m और c दे दिया। अब इससे आसान क्या ही होगा सवाल बेटा, इसमें गलती नहीं करना बेटा कोई भी। ठीक है, जल्दी, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, एकदम आसान सवाल है बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 एक सवाल हो रहे, फिर आगे पढ़ेंगे। आज के दिन क्वेश्चन के लिए था अपना, मेन क्वेश्चन करने, जल्दी बताओ। इजी है, तो मुश्किल नहीं बेटा, बहुत आसान सवाल होते हैं, फटाफट बताओ। फोन नहीं आता बेटा तो कुछ दिक्कत है, एक बार ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके अभी मत करने बैठ जाना, क्लास के बाद करना, हटा के आपस लगा के देखो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप √3 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ -2 विल बी, बताओ जल्दी बताओ। सिंपल है, डायरेक्ट y बराबर √3x -2 आंसर है। बड़ा आसान होता है, हाँ आसान ही होता है बेटा। चल अगला देखो, डिस्टेंस बिटवीन ये दो पॉइंट बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, होमवर्क लो इसको, करो अपने आप, आसान सवाल है। अंडर रूट में 3 पॉइंट आ गए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और यहां पे z2 - z1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, z2 - z1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना बेटा, तो आपको डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। उसमें भी अगर आप देखो ध्यान से तो दिख रहा होगा, ये 4 चला है यहाँ पे 3 चला है y में, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चल लिया है, तो कितना चल लिया ये 5 और 7 कितना चला, -7 से 0 पे आए, 7 और 5 ये 12 चल लिया। आंसर 13, आंसर आपका 4 और 3 का हो जाएगा 5 5 तो 13, √169 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है। फिर देखते हैं जो भी आपका आंसर है, इस तरीके से 2 से -2 4 चला है, ये 3 चला। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है अंडर रूट में हम निकाल लें अपने आप। तो आसान सवाल होते हैं बेटा, ये होमवर्क करना अपने आप। तो स्लोप ऑफ ये लाइन बताओ, तो y बराबर 3x + 4 √3 अपॉन में चला गया,
तो y बराबर 3/√3x प्लस 4/√3, y बराबर होता है mx प्लस सी। सर यहीं पे तो कर सकते 3 नहीं बेटा, यहां सिर्फ y होना चाहिए, साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप क्या आ जाएगा आपका 3/√3। सर क्वेश्चन कर दे सर, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे बेटा चिल, तेरा आंसर आया 2, ऑप्शन दे रखा है 4/2, तो आंसर 4/2 भी तो सही होगा। तो तू देख तेरे जैसा ऑप्शन कौन बनाएगा। तो आपको एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, याद रखना, सिंपल सा कंसेप्ट होता है। यहां पे वाई एम क्या आया आपका 3/√3, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। 2 √3 मिलके तो 3 बनाएंगे, काटो, आंसर क्या बच जाएगा √3। भैया आया समझ में। पोल कौन से वाले के लिए किया था अपन ने, इसके लिए किया था ना बेटा, इसका आंसर 2 था ना, इसी के लिए किया था शायद, आई थिंक सो, इसका आंसर 2 था। हाँ देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ना जीवन को अपन, चलिए काफी लोगों ने सही किया। अब ये सवाल बताओ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ 0, किस पॉइंट पर स्लोप 0। अब यार ये तो फर्जी सवाल है, होमवर्क लो फटाफट से, सबको दिख रहा है यहाँ पे स्लोप 0 है बी वाले पॉइंट पे। सबको क्या मुश्किल है सवाल में, क्या फर्जी सवाल है, कोई दम नहीं सवाल में। चलो देखो, चलो इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 विल बी। आगे ना आसान सवाल है, मुश्किल कुछ नहीं है। पहले देखो बेटा, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही है 135, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी होगी। कैसे, देखो पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, मतलब देखो तो ये 2,3 पॉइंट का है, 1 2 1 2 3, यहां पॉइंट आया 2,3, इससे लाइन बनी ऐसी। क्यों, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा बना रही है ना, ये 135 बना रही है। बना ले बेटा 135 बना ले। इस लाइन का स्लोप बताओ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। बटरफ्लाई लगाओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, नेगेटिव नेगेटिव, स्लोप आएगा नेगेटिव। तो देखें यहां पॉजिटिव स्लोप है, ये नहीं हो सकता। ये भी देखो y बराबर उधर जाके x+1 हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप नहीं हो सकता। ये हो सकता है y बराबर ये इधर x+5 हो रहा है, ये भी पॉजिटिव स्लोप नहीं हो सकता। तो आपका आंसर आ गया ये वाला, एक ही है जिसमें नेगेटिव स्लोप है। देख रहे हो, बहुत सिंपल सवाल होते हैं बेटा, पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। अच्छा सर 2 आ जाते नेगेटिव वाले, क्या करते फिर 2,3 डाल देते बेटा। यार देखो 2 और 3 डालो, सही हो रहा है नहीं आ रहा। एक्स की वैल्यू डालो 2, y बराबर -2 + 5, 3 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ये, y3 आ रहा है। तो अगर 2 हो जाते तो फिर ऐसे वेरीफाई कर लेते आप, बड़ा इजी होता है। आओ अब चालू करेंगे पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। मेरा पेड़ बोला, क्या बोला, पैराबोला। तो तू ऐसे पैराबोला क्या बोला, पैराबोला। इजी है भैया, हाँ वैल्यू डाल के कर ले, कोई दिक्कत है, सब तरीके सही है। पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला। 4 पैराबोला पढ़ने हैं। देखो पहला पैराबोला ऐसा, स्माइली फेस ये होता है y बराबर x का स्क्वायर। उल्टा सैड फेस, उल्टा पैराबोला सैड फेस, ये होता है y बराबर -x²। y बराबर x² स्माइली फेस, y बराबर -x² सैड फेस। ये है y बराबर x², y बराबर -x², सिंपल पैराबोला। अगला x बराबर y का स्क्वायर, ऐसा, x बराबर -y का स्क्वायर, ऐसा। तो 4 पैराबोला स्टैंडर्ड होते हैं, 4 पैराबोला स्टैंडर्ड होते हैं, 4 ही देखने होते हैं। सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा। देखो ठीक है, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ना होता है। ठीक है भैया, क्लियर हुई बात। अरे बोलो भैया आया 4 पैराबोला है, एक लाइन पे पेज बनाते हैं फटाफट से। देखो 4 होते ऐसा, ऐसा, और फिर आता है ऐसा और ऐसा। 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ने। ये बास्केटबॉल की बॉल टाइप, कोर्ट टाइप दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो ये
ये क्या होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर स्माइली फेस, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर सैड फेस। देखो समझना 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 समझना, जब भी y अकेला है स्क्वायर में क्या है ये, तो y एक्सिस को खा रहा है, और जब x जो अकेला होता है उसको दूसरे घेर लेते हैं, है ना, समझ रहे हो, शेर तो अकेला आता है, कुत्ते आते हैं झुंड में, तो यहाँ पे कुत्ता y है, हमारा y ने घेर लिया भाई इसको, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर, x बराबर माइनस वाई का स्क्वायर, खत्म। सिंपल सिंपल बातें होती है, 4 बेसिक पैराबोला, ठीक है भैया, चलो सिंपल सी बात है। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अगले क्लास का टॉपिक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पैराबोला की इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 2 आनी चाहिए, तो इसी इक्वेशन के पैराबोला की इक्वेशन क्या हो सकती है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, या y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5, या सिर्फ 2x स्क्वायर प्लस 4x भी हो सकता है, या कुछ भी वैल्यू हो सकती है बेटा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, ठीक है। y बराबर 2x प्लस 3 ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि पावर x की 1 ही सबसे ज्यादा, 2 वाली पावर आनी चाहिए, ठीक है। y बराबर लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये क्यूबिक हो जाएगी बेटा, क्योंकि पावर 3 चली गई। सिर्फ मैक्सिमम पावर, क्वाड्रेटिक में क्या होता है बेटा, जो मैक्सिमम पावर है, ये नोट करें बेटा कॉपी में, मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी 2 ही हो सकती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कर लिया नोट, तो बल्ले बल्ले दे दो बेटा, भैया बात समझ में आई, बल्ले बल्ले दो, अगर ये नोट कर लिया अच्छे से तो पक्का, सिंपल सी बात है, इजी है, आसान आसान बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, पक्का क्लियर है सबको, पक्का पक्का बोलो। अच्छा ऋतिक सर ने पढ़ा के भेजा ये भी, यार ऋतिक सर ने बड़ी हेल्प कर दी यार मेरी, उन्होंने बहुत सारा पढ़ा के भेजा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज, सही आदमी है। चलो देखो भाई यहां तक क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी। मैं सलीम सर से बात हुई थी मेरी अभी चालू होने के बाद, तो बोलते सर आपको इतनी आसानी होगी, ऋतिक सर और अक्षय सर ने इतना अच्छा पढ़ा के भेजा है बच्चों को, आपको पढ़ाने में बड़ी आसानी होगी, तो अच्छी बात है यार, वो तो है ही पीडब्ल्यू के टीचर थे। मजाक थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है। चलो रेडी हो, आगे देखते हैं चीजों को, थोड़ा खेलते हैं। बताओ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैसा बनेगा सर, बनाओ चलो। कुछ नहीं सर, वही तो है वही तो है, अरे सर सर y बराबर एक्स स्क्वायर था, हाँ सर, इसको एक 4 फ्लोर ऊपर खिसका दिया, 4 फ्लोर ऊपर आ गया, कुछ नहीं, इसका नाम हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 फ्लोर ऊपर आ गया। ये तो पढ़ रखा है, अरे सर ये तो वही हो गया जो अपन ने पढ़ा था, हाँ और कुछ नहीं, तो वही हो जाती चीजें बेटा, ऐसे ही घुमाते हैं इसको, ठीक है, ये समझ में आई बात, इजी चीज होती है सर, तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान होता है। अरे बोलो भैया बात समझ में आई नहीं आई, इजी है, मुझे बताना y बराबर एक्स स्क्वायर, चलो एक सवाल दूसरा करके, चलो देखो बढ़ते, इजी सवाल होते हैं, नोट कर लिया बेटा, नहीं करा तो नोट कर लो बेटा, ठीक है, इजी है। आसान आसान सवाल होते, बिल्कुल आसान सवाल होते, पक्का, अरे कोई दिक्कत नहीं, पहली बार जो पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगी चीजें। चलिए मुझे ग्राफ बनाना है x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 का, सॉरी देखो x बराबर वाई स्क्वायर जो ग्राफ होता है उसको y बराबर अंडर रूट ऑफ x भी लिख सकता हूं मैं, तो बनाओ y बराबर रूट एक्स प्लस 4 का ग्राफ बताना है अपने को। आपको कभी भी दिया तो घबराना मत बेटा, y बराबर रूट एक्स मतलब यही वाला ग्राफ है, इस ग्राफ की बात हो रही है बेटा, y बराबर रूट एक्स, देखो क्योंकि x बराबर वाई स्क्वायर था, अंडर रूट ले लिया आपने, तो क्या अंडर रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो y बराबर अंडर रूट एक्स हो गया, ठीक है। ये ग्राफ मेनली पॉजिटिव वाले पार्ट की बात होती है, तो ये वाला ग्राफ, ये वाला पैराबोला है, इसमें क्या कर दिया आपने, +4 कर दिया, तो 1 2 3 4 4 ऊपर चढ़ गया ये,
तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका y बराबर रूट एक्स प्लस 4। क्योंकि देखो समझो, एक्चुअल में इसके दो हिस्से होते हैं। चलो तुम बता देता हूँ चीजें फटाफट, देखो कंफ्यूज मत होना, चीजें बता रहा हूँ तुमको, ध्यान रखना चाहिए। देखो ठीक है, देखो ध्यान से देखो, बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखो, मैंने लिखा x बराबर वाई स्क्वायर। जब भी अंडर रूट लेते हैं बेटा तो दो वैल्यू आती है रूट एक्स, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बाद में देखते हैं इसको। तो ये ग्राफ के दो हिस्से, अरे एक ये हिस्सा है पैराबोला का बेटा, और एक ये हिस्सा होता है। ये हिस्सा है y बराबर प्लस रूट एक्स का हिस्सा, और ये वाला ग्राफ है y बराबर माइनस रूट एक्स वाला हिस्सा। तो y बराबर प्लस रूट एक्स या माइनस रूट एक्स, अंडर रूट बेसिकली पैराबोला का ही उल्टा फॉर्म होता है और कुछ नहीं होता बेटा। आया ये बात समझ में? तो पैराबोला इज नथिंग बट, अंडर रूट कुछ नहीं है, पैराबोला का बस उल्टा है। एक्चुअली पैराबोला को थोड़ा उल्टे तरीके से लिख दिया, दो हिस्से कर दिए। देखो y x बराबर वाई स्क्वायर था, तो y क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। पर जब भी घर की खेती तो है नहीं, जब भी अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस दोनों लगता है बेटा। बहुत बार अपन माइनस इग्नोर कर देंगे, जैसे अब टाइम वाइम की वैल्यू हो गई, टाइम में क्या माइनस आएगा, ठीक है, तो बहुत जगह इग्नोर हो जाती है। पर मैथमेटिक्स में तो दोनों आती चीजें। तो दो ग्राफ किससे हो जाते हैं, एक प्लस रूट एक्स का, एक माइनस रूट एक्स का। तो मुझे बोला y बराबर रूट एक्स प्लस 4 बनाओ, तो इस वाले ग्राफ को 4 ऊपर ले जाओ। काफी हाई लेवल पढ़ा दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है हाई पढ़ाना नहीं चाहिए मेरे को। 1 2 3 4 बेटा, क्यों हालत खराब हो गई क्या भैया, हालत खराब हो गई क्या? नहीं आ रहा ना समझ में, ऊपर से निकल गया, यहीं पे निपट गई चीजें। अरे सर बहुत टफ हो गया सर, इतना हाई लेवल मत टच करो सर, इतना हाई लेवल तो हमारे औकात के बाहर है। क्यों भैया औकात के बाहर जा रही है क्या चीजें? टफ लग रहा है बहुत ज्यादा। टाइम कितना है अभी? अभी तो है टाइम, है टाइम, आराम से हो जाएगी चीजें। अरे बोलो बहुत टफ लग रहा है, हालत खराब हो गई, थक गए, नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं, इतना देख लो तुम, और कुछ नहीं। 4 पैराबोला होते हैं भैया, 1 2 3 4। y बराबर एक्स का स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो x बराबर वाई स्क्वायर, या y बराबर रूट ऑफ एक्स, यहाँ x बराबर माइनस वाई स्क्वायर, खत्म। y बराबर माइनस रूट एक्स, नहीं इतना काफी है, अभी ज्यादा मत डिटेल में जाओ, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। इतना तुम्हें पता पड़ गया तो बहुत है, इतना ही तुम्हें करना है। सर ये डायग्राम में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा दूर दूर बना देते हैं अपन डायग्राम को। फिर से बनाएंगे डायग्राम बेटा, थोड़ा दूर दूर, थोड़ा दूर इस तरीके से, ताकि बाद में समझ में आ पाए, है ना। ये एक्चुअली सब आजू बाजू है, सब ओरिजिन पे। y बराबर एक्स स्क्वायर इस टाइप से बनता है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप से बनता है बेटा, x बराबर वाई स्क्वायर ऐसा बनता है। इसका ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको आप y बराबर रूट एक्स लिख सकते हो, और x बराबर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा बनता है। इतना सा बस आपको पता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरे फिजिक्स में इतना ही लगने वाला है बेटा। अगर ये था तो बराबर से एक बार मुझे बल्ले बल्ले दे दो, बल्ले बल्ले, तो मैं समझ जाऊंगा आपको अच्छे समझ में आ गया है। आ क्या रट्टा है और कुछ नहीं करा तुमने, ठीक है भैया, आया समझ में? इजी सी बातें होती है, बन गया फुटबॉल का ग्राउंड। इजी विजी, आज इतना ही करो बेटा, दिमाग पे जोर डालना चालू करो। अभी तो सवाल नहीं करे पैराबोला के, सवाल करेंगे। देखो, इफ वेलोसिटी v varies with time as v बराबर टी स्क्वायर, देन प्लॉट बिटवीन v एंड टी स्क्वायर विल बी गिवन एज। बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा ये, और सब लोग इसका आंसर गलत करेंगे। इसको अपन आखिरी में करते हैं, लास्ट सवाल करेंगे इसको अपन, थोड़ा टफ है, इसको बाद में करते हैं, पहले सिंपल सवाल देखते हैं। चलो बताइए, विच ग्राफ रिप्रेजेंट y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बताइए कौन सा ग्राफ है भैया y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला, कौन सा पैराबोला होगा बताओ? ये तो ये वाला पैराबोला होता है, तो आंसर आ जाएगा 1। सिंपल सी बात, ठीक है, बड़ा आसान है बेटा। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कौन सा पैराबोला होगा? फर्स्ट वाला, खत्म बात, आसान सवाल। अगला देखें, द इक्वेशन रूट एक्स बराबर 2y रिप्रेजेंट दैट ग्राफ बिटवीन x एंड y इज। अगेन ये रूट समझ नहीं आता मेरे को, पूरे का स्क्वायर कर लो, तो रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 2y का स्क्वायर,
रूट का स्क्वायर हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर। तो x बराबर क्या, ये क्या बन रहा है बताओ, क्या बन गया बताओ, x बराबर वाई स्क्वायर टाइप है कि नहीं है ये, x बराबर वाई स्क्वायर होता है पैराबोला। आया समझ में, इजी है। रिपीट, हाँ रिपीट, एक बच्चा रिपीट बोल रहा है, क्या रिपीट करना है बेटा, रिपीट 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 करके सवाल भी तो बताओ कौन सा रिपीट करना है, इजी है, तो मुश्किल नहीं बेटा, ठीक है। अरे बोलो भैया आसान है, सवाल नहीं लिखता तो ये पेज नंबर बोलिया करो, रिपीट 47 ऐसा बोल दिया करो। आज थोड़ी नंबरिंग नहीं कर रहा, मैं बोला तबियत बहुत खराब है मेरी। अब तो ऐसा लग रहा है मुझे क्लास में आने का थोड़ी एनर्जी आ गई है, क्लास में ही एनर्जी आती है मेरे में एक्चुअल में। बताइए, आसान है यार, कुछ मुश्किल मुश्किल फर्जी फर्जी सवाल है, ठीक है। हाइपरबोला की बात करेंगे ना बेटा, आएगा अभी आएगा। अगला सवाल, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ई। अगेन घबराना नहीं है बेटा, ये सब एग्जाम के सवाल है बहुत सारे बेटा इनमें, देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो आपको देखो किसका ग्राफ बनाना है, मोमेंटम, मोमेंटम y है आपका, और मास आपका क्या है, x है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब फालतू चीजें। ये है आपका मोमेंटम p बोले तो y है, 2m हटा दो सब, अंडर रूट में सिर्फ क्या रखोगे, मास x, x बराबर y का स्क्वायर। कौन सा ग्राफ होगा भैया, पैराबोला। कौन सा वाला, ये वाला। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। आप देखो सवाल कितने अच्छे हैं। 44 पे डाउट है बेटा, वेरी गुड। 44 पे तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, स्लाइड ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 44 पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बेटा, कंसेप्ट आपको याद करना है बेटा। अब y बराबर एक्स स्क्वायर हैप्पी फेस होता है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर सैड फेस होता है। अब ये याद करना पड़ेगा, अभी इसके डेप्थ में मैं अभी नहीं घुस सकता है कैसे आया। ये x बराबर वाई स्क्वायर होता है, और ये x बराबर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और सिर्फ ये हिस्सा, इसको y बराबर रूट एक्स बोल सकते हो, जो यहां से भी लिख सकते थे y बराबर रूट एक्स, आपको सिखा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है। आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल होता है बेटा। अब सब हमको समझ, क्योंकि देखो समझो, आपको हमेशा y और x पे तो कभी सवाल आएगा ही नहीं, हमेशा दो अलग अलग चीजों के पीछे सवाल आएगा, पर y x तो कभी नहीं देंगे वो, ठीक है। उन्होंने ग्राफ बनाओ मोमेंटम और मास में क्या होता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। P को बोला y, m को बोला x। सवाल में दे रखा है P बराबर √2m e। देखो कांस्टेंट की कोई खास इज्जत नहीं होती, 2 ही हटा दो। P आपका y दे रखा है, किस ग्राफ देखना, यहाँ P है अपन y लिखते हैं, यहाँ m है अपन x लिखते हैं, ये y बराबर रूट एक्स वाला ग्राफ बन जाएगा, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बनेगा। ये आपका आंसर आ गया 3rd। बात समझ में आई, इजी है। लास्ट क्वेश्चन का ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ बना तो रहा हूं, बना तो दिया, ठीक है। चलो अब अगला बताओ, अ बॉडी इज अटैच टू अ स्प्रिंग whose blah 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 u बराबर 5x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है आपको। बताइए y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिख रहा है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। px नहीं हो सकता बेटा, px बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये ग्राफ देखना तेरे 4 ग्राफ में, y एक्सिस पे क्या दे रखा है, p दे रखा है, x एक्सिस पे m दे रखा है। मन से घर की खेती थोड़ी ना है कि आज से इसका नाम x है, अरे नहीं ना, ये y दे रखा है तेरे को सवाल में, देख ध्यान से चारों ऑप्शन में y एक्सिस पे ना p, तो y होता है, तो ये p को y रखना पड़ेगा बेटा, p को x नहीं रख सकता। समझ में आई बच्चों बात, इसका आंसर दो भैया। डायरेक्ट सवाल हो गया तो सर, तो बहुत डायरेक्ट सवाल हो गया, क्या जाएगा आंसर, फर्स्ट आ जाएगा, पैरा बोला डायरेक्ट है तो आए भी समझ में। चलिए अब अगला सवाल, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये सवाल कैसे देखेंगे बेटा, ये सब आप 9-10 तक पढ़कर आए हो, पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर आपने 9-10 तक नहीं पढ़ा है तो आपके सारे पाप इस लेक्चर में धुल जाने चाहिए, कैरी फॉरवर्ड मत करना पापों को। तो देखो, तो पहले तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, पक्की बात है ऐसा वाला पैराबोला होगा, तो नीचे वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये 3 में से कोई एक हो सकता है,
इसमें भी देखो, समझो समझो समझो। अब x की वैल्यू रख दो 0, y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0, y की वैल्यू क्या है x² प्लस 2x माइनस 3, 0 प्लस 0 माइनस 3, y क्या जाएगा -3, x 0 रखने पे y क्या आ गया -3, तो आपका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है -3, ये आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। सर डाउट है बेटा, कुछ नहीं है, आपको सिखाया y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू 0 रख दो, सिंपल सी बात है, ऐसे निकालते हैं हमेशा। तो x 0 रख दिया अपन ने, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ -3 बचा, मतलब जब x 0 है y एक्सिस, तब ये कहां काटेगा बेटा -3 पे काटेगा, तो यही ऑप्शन बचेगा, इसमें इनमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है बेटा, ठीक है। और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि y बराबर +x² वाला ग्राफ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सीधा पैराबोला होता है, स्माइली फेस। आया भैया समझ में, ठीक है। हाँ रिपीट 46 क्या था बेटा, 46 देख लेते हैं। y बराबर x, डायरेक्ट तो याद ही करा है बेटा, y बराबर x², ये ग्राफ होता है, इसका ये हिस्सा दे रखा है, टिक करो आगे बढ़ो, इसमें तो कोई रिपीट करने का है ही नहीं, इसमें क्या रिपीट करो, तो डायरेक्ट है सवाल, ठीक है। 44 तो कुछ था ही नहीं बेटा। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बिना याद करे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जो बेसिक 4 याद करने के बोले वो याद कर लिए कॉपी में आपने, ठीक है। आखिरी सवाल टफ सवाल है बेटा, ये देखो टफ है, पहले आप गेस करो इसका आंसर क्या होगा, 90% लोग गलत आंसर बताएंगे। प्रोपोर्शनल इक्वल टू, कोई दिक्कत है, प्रोपोर्शनल को इक्वल टू बराबर के एक्स रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोपोर्शनलिटी भी पढ़ाऊंगा बेटा, हुआ तो कल ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, या अगले हफ्ते पढ़ा दूंगा। प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू ही मानो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके लिए, एक ही बात है। क्या फर्क पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा, सेम नहीं होते, अलग होते हैं, अभी क्या आपके लिए सेम है, पढ़ाया नहीं अभी मैंने वो। देखो सवाल देखते, इसका आंसर क्या देखते, कौन सही बताएगा। चलो v बराबर t², ये टिक कर दिया तुमने, गलत है, उल्लू बन गया बेटा। ये देख समझ, अगर ये ग्राफ पे यहां t होता vt, तो ये सही होता v बराबर t², पर बेटा ग्राफ t² के बीच में बेटा, समझो, तो उसने क्या करा बेटा t², ये बहुत टफ सवाल है बेटा, t² को x मान लिया है, तो ग्राफ तेरा बन जाएगा v बराबर x, समझ, v को माना गया है y और t² को मान लिया x, तो ये y बराबर x का ग्राफ बनेगा बेटा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। भाई समझ में आई गलती, कितनी बड़ी गलती हो गई, पाप हो गया, पाप ही सवाल है ये, बहुत ज्यादा बच्चों को उड़ा डालता है पूरी तरीके से, समझ रहे हो, मस्त, मुझे बहुत सही लगता है सवाल, ठीक है। तो बड़ा मजेदार सवाल है, आसान चीजें होती है भैया, आया समझ में। आंसर अगर 4 दे रखा है तो गलत दे रखा है बेटा, ठीक है भाई, सब भरोसा करो, मास्टर है, मास्टर सही बताता है तुमको, तो समझ में बेटा दोनों को सवाल में कितना कितना खतरनाक सवाल है। देखो फिर से सवाल को देखते हैं, मेरे को बोला समझो y बराबर x², या समझो v बराबर t², तो अगर vt ग्राफ बोला मैंने तो पैराबोला बन जाएगा, बिल्कुल सही था, पर मुझे बोला v और t² में ग्राफ बताओ बेटा, तो अब ये नॉर्मल ग्राफ नहीं रहा बेटा, ठीक है, v को मानो y, t² को मानो x, v बराबर t², तो y बराबर x, तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अरे लेकिन क्यों बेटा, ये फील लेना अभी तुमको, अरे बस की बात नहीं है, तो समझो, ध्यान से देखना है वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और जब कभी वैसी अजीब अजीब वैल्यू होती है तो फिर उसको अजीब अजीब तरीके से करना पड़ता है, सिंपल है, जो भी यहाँ दे रखा है उसको y मान लो, जो भी यहाँ दे रखा है उसको x मान लो, अरे आसान है वे, लोड मत ले, ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। अरे हो गया क्या टाइम, 40 हुए, अभी से क्यों बाय बाय कर रहे हो, पढ़ो चुपचाप। तो ये टफ सवाल था बेटा, इसको आराम से देखो, इसको अपन वापस से पढ़ेंगे बेटा, कब, जब अपन केटीजी पढ़ेंगे, केटीजी चैप्टर है आपको, केमिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब इन डेप्थ ऐसे सवाल आएंगे, बहुत डेप्थ में आएंगे, तब अपन बहुत भयंकर, उस टाइम अपन यही सवाल करने वाले कि भैया अंडर रूट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम का बताओ,
प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू 1 बाय टेम्परेचर का बताओ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर स्क्वायर का बताओ, वहां यही सवाल करेंगे। वी पीवी का ग्राफ ऐसा है तो पीवी स्क्वायर का कैसा होगा, तब अपन यही सवाल भर भर के करेंगे। तो ये भर भर के आने वाला है। अभी तो बस हल्का सा एक टच देके छोड़ा है कि सब कुछ होता भी है। तो कभी भी सवाल जब आए ना तो y बराबर वी बराबर पहला बोला अबे अबे ठंडे रख बे, अबे ग्राफ तो देख ले, वी और टी स्क्वायर में है, वी टी में नहीं है। शांति से पहले देख किसके बीच में ग्राफ दे रखा है। जान करके सवाल डाला ना तो तुम गलत करो, पता है मेरे को गलत करते हो तुम लोग चीजें। ग्राफ देख किसके बीच में, अगर v बराबर वी टी का ग्राफ नॉर्मल है, टी स्क्वायर में है, तो अभी ये सवाल छोड़ देना बेटा। समझ में ये बात क्यों छोड़ देना, क्योंकि तुम्हें पढ़ाऊंगा आगे केटीजी में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, बताया कि गड़बड़ करते हैं बच्चे, बहुत गड़बड़ करते हैं सवालों में। ठीक है, बात होगी हाइपरबोला। कौन बोला हाइपरबोला, कौन बोला हाइपरबोला। सिंपल सिंपल चीजें होती है बेटा हाइपरबोला में, बड़ा आसान होता है। अब जो बच्चे हुए 2-3 ग्राफ है देख लो बेटा। जब भी इनवर्स होता है, y बराबर 1/x हो, या y बराबर 1/x स्क्वायर हो, या y बराबर 1/x क्यूब हो, ये सारे ग्राफ जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हाइपरबोला वाले ग्राफ। कैसे बनते हैं बेटा, ये देखो उल्टा चलता है वाले ग्राफ। इन ग्राफ में क्या होगा, जाट जाट उल्टा, कभी भी एक्सिस नहीं काटेंगे बेटा ये। ठीक है, x बढ़ेगा y कम होगा, y बढ़ेगा x कम होगा। और इसमें अगर y बराबर -1/x, y बराबर -1/x पर ऐसे वाले जो ग्राफ हो जाते हैं वो भी हाइपरबोला, बस क्या हो जाते हैं ऐसे वाले हो जाते हैं, ये वाले हाइपरबोला हो जाते हैं वाले ग्राफ में। तो बेटा ये याद रखने वाले पॉइंट है आप लोगों के लिए। आप मैथ्स के तो होने के अपन बहुत डेप्थ में इनको जाकर पढ़ेंगे, तो काम का भी नहीं है। इन ग्राफ को क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरबोला बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड हाइपरबोलास। हाइपरबोला के ग्राफ्स हो गए आपके बेटा। देखो समझ में आई बात, क्यों, देखो इसमें x बढ़ रहा है तो y कम होगा, जैसे जैसे x में आ गया तो y कम होता गया। इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव में वही चीज हो रही है। सिंपल सिंपल बात होता है बेटा। ठीक है, आसान है भैया, इजी इजी चीजें होती है। अगले ग्राफ अपन पढ़ेंगे बेटा कौन से, एक ये सवाल है आपके लिए, होमवर्क कर लेना घर पे, डायरेक्ट सवाल है, आराम से आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगला आखिरी के 5 मिनट का भी नहीं बचा बेटा। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ग्राफ पढ़ते हैं बेटा, कैसे होता है समझो बेटा। लॉगरिथम ग्राफ होता है y बराबर log x का ग्राफ बेटा। ये कैसा बनता है, ऐसा बनता है ग्राफ, y और log x का ग्राफ। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है, y बराबर log x का ग्राफ, फिर y बराबर e की पावर x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होता है बेटा। ये याद रखना है बेटा आपको, आखिर की कुछ चीजें याद रखने वाली चीजें। ये ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बन जाता है वाला ग्राफ, y बराबर e की पावर x का ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ। ये ग्राफ होगा y बराबर log x, ये होगा, अभी याद करवा दूंगा बेटा, y बराबर e की पावर x। सिंपल होती चीजें। तो एक बार शॉर्ट में सारे इतने ही ग्राफ आपको आज करने हैं। ठीक है, इतने बहुत है, 1-2 चीजें और करानी थी पर कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में करा दूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री में करवा दूंगा थोड़ी चीजें आपको। चलो तो एक बार फटाफट से सारे शॉर्ट में ग्राफ देखे जो अपन ने पढ़े बेटा, फटाफट देखना बेटा। ठीक है, समझो, रंगोली बनाओ। ठीक है, जाट जाट जटक 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 जटक, फटाफट रंगोली में देखें। इस लाइन में देखो, ये रंगोली सुंदर नहीं बनी बेटा, एक सेकंड को। अपन ने क्या बनाया, आपने बचपन में सबने x0 खेला है, तो बस x0 खेल रहे अपन और कुछ नहीं कर रहे। x0 खेला बेटा, देखो रिवीजन कर रहे हैं बेटा पूरे लेक्चर का। यहां से यहां जोड़ा लाइन, यहां से लाइन जोड़ी, लाइन यहां से यहां जोड़ी, लाइन यहां से यहां लाइन जोड़ी। अब सब लाइनों का एक ही इस रंगोली में सब क्लियर हो जाता है चीजें बेटा। देखो फटाफट देखो, चीजें बहुत टफ नहीं होती है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ी छोटी कर लेते हैं इनको अपन, अभी थोड़ा सही दिख रहा है। ये भी थोड़ी बड़ी हो गई, इनको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसी रंगोली है ये आपकी, सिंपल सिंपल चीजें। ये लाइनें हैं, बताओ फटाफट से। देखो इन दोनों लाइनों में क्या है, सी नेगेटिव है,
सी नेगेटिव है, ये ऊपर से दोनों काट रही है, सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। बात करें स्लोप की, इन दोनों में स्लोप पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव, एम पॉजिटिव। इन दोनों में स्लोप नेगेटिव है, एम नेगेटिव, एम नेगेटिव। तो बेसिक बेसिक बातें होती है व्याख्या की, तो बहुत सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का ऐसा होता है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसा होता है, x बराबर वाई स्क्वायर का ऐसा होता है, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर का ऐसा होता है, और इस ग्राफ का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको y बराबर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, ग्राफ में बना दिया। और ई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, देखो दोनों इसमें बना दिया, लॉग एक्स ई की पावर एक्स, देखो ऐसा होता है लॉग एक्स का ग्राफ, और ऐसा होता है ई की पावर एक्स का ग्राफ। बड़े सिंपल सिंपल ग्राफ्स होते हैं बेटा, याद रखने के तरीके और कुछ नहीं है। एट द एंड रटना है आपको भी के लिए, देखा जाए सिंपल सो बेटा मैं बात करूं, क्योंकि ये ग्राफ आपको बार बार काम आएंगे। ठीक है भैया, आया भैया, समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है अच्छे से? पक्का? चलिए अब डाउट देख लेते हैं, क्या टाइम हो रहा है अभी? अभी तो बहुत टाइम है आपके पास में। पहले डाउट देख लेते हैं। लीडर बोर्ड देख लो, आज कौन ने टॉप करा बेटा? तो सबसे ज्यादा लेजेंड आए हैं, फिर निपुण है, हितेश है, देवांशी है, सत्यम है, अरुदवी है, शिबा है, वीर है, गोपाल है, शिवांश है बेटा। ठीक है, अब होमवर्क है आपका अच्छे से बेटा रिवाइज करना है थर्ड और फोर्थ लेक्चर को। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए जो आज क्लास में है, क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट करना है बेटा, अच्छे से रिपीट करना है। और जो भी डाउट हो सुबह पूछ लेना मेरे से। डाउट टेलीग्राम पे बेटा, अभी आखिरी पे से टेलीग्राम की लिंक आ जाएगी, ठीक है आपको, इसके बाद जो पेजेस पे लास्ट स्लाइड ऐड हो जाएगी। डाउट जो है वो आपको मैं सुबह का टाइम दूंगा, उसमें मेरे से पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल है, जो कॉमन डाउट आप लोग पूछोगे उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं, आसान आसान चीजें होती है। ठीक है भैया, क्लियर है बात है? अब डाउट देख लेते हैं आपके बेटा। ठीक है, कौन सा रिपीट में बेटा, कौन सा बताओ? रिपीट 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 37 रिपीट कर देते हैं। अब आपको जो रिपीट करवाना है वो पूछ लो बेटा, वापस रिपीट कर देता हूं। चलिए इसमें यहां प्रॉब्लम आई होगी बेटा, देखो तो सिंपल सा रूल होता है, कभी 5 को आप √5 इंटू √5 लिख सकते हो बेटा, 6 को आप इसका मतलब √6 इंटू √6 लिख सकते हो। बेसिक एलजेब्रा है, रूट का स्क्वायर ही तो वही नंबर होते हैं। 7 को √7 इंटू √7 लिख सकते हो बेटा, 3 को √3 इंटू √3। बेटा देखो आपके कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट वीक है, तो आप किसी भी नंबर के लिए ऐसा कर सकते हो। इनफैक्ट आप पाई को √π इंटू √π लिख सकते हो, क्योंकि बात तो वही हो गई, रूट स्क्वायर होके कट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और बताओ, और कौन सा डाउट है बेटा बताओ, जो बोलोगे डाउट बता दूंगा मैं। रिपीट करना है क्या? ठीक है, रैशनलाइजेशन इसी को बोलते हैं। हाँ बेटा, पर बहुत सारे बच्चों को रैशनलाइजेशन नहीं पता, अभी अलजेब्रा नहीं पढ़ाया ना, अगली क्लास में और समझ में आएगी चीजें। बताओ और क्या दिक्कत है भैया, बताओ पक्का? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बेटा, देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे वर्क करती है बेटा, देखो सिंपल सी बात है। हाइपरबोला कौन बोला? हाइपरबोला। हाइपरबोला में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब एक ऊपर फ्लोर पे है इक्वल टू किधर, ये नीचे वाले फ्लोर पे आना चाहिए। इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। ये होती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सिंपल टर्म्स में। y बराबर +-1/x की पावर n, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जो प्लस वाले होते हैं ऐसे चले जाती है, तो ये इक्वेशन देख के बतानी चाहिए, कभी काटती नहीं एक्सिस को। ये y बराबर 1/x की भी हो सकती है, 1/x² की भी हो सकती है, 1/x³ की भी हो सकती है, सो ऑन एंड ऑन सबकी हो सकती है। और ऐसा वाला अगर दे रखा है, ठीक है, ऐसा और ऐसा अलग अलग है, ठीक है, ऐसा वाला अगर दे रखा है, ये y बराबर माइनस वाली होगी, 1/x की पावर n कुछ भी हो सकती है।
तो दो टाइप के हाइपरबोला आपको पढ़ने होते हैं। और बताओ बेटा, सिंपल सिंपल बात है बेटा। और बोलो, कुछ रिपीट करना है? 48 48 46 बेटा, 46 में रिपीट करने का कुछ है नहीं, 48 में रिपीट कर सकते हैं। 48 बेटा बता तो दिया आपको। देखो बेटा अगेन वापस से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, हो जाएगी चीजें। तुम जो बोलोगे रिपीट कर जाएगा, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा सवाल सिंपल सा होता है, अभी आगे पढ़ोगे चीजें आप। अभी बहुत सारे तो आपको मिसिंग पॉइंट इसलिए भी ना क्योंकि क्वेश्चन सब ऐसे बनाया जाता है कि आपने पढ़ रखी है बहुत सारी चीजें। पहले तो ये कहां से है, कोई काम का नहीं तुम्हारे। आपको ग्राफ बनाना है, जो भी यहां दे रखा है उसको y मान लेते हैं, जो यहां दे रखा है उसको x मान लेते हैं। तो ग्राफ बनाना है आपको, रखो वहां वैल्यू। p बराबर अंडर रूट 2m दे रखी है, y बराबर अंडर रूट ऑफ 2y। अब देखो 2 और e तो कांस्टेंट है, कोई ग्राफ के नेचर में कोई फर्क ये ला नहीं पाएंगे। ग्राफ के नेचर में फर्क नहीं आएंगे। जैसे y बराबर x अगर लाइन है तो y बराबर 2x भी लाइन नहीं होता है ना, ऐसा थोड़ा कि पैराबोला बन जाएगा। तो कांस्टेंट का ग्राफ के टाइप पे फर्क बहुत नहीं पड़ता, तो 2 और e इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये x है, तो कोई मतलब के नहीं है। y बराबर रूट एक्स का ग्राफ ये बना पड़ा, ये वाला ग्राफ होता है। आंसर इसलिए थर्ड आ गया इसका। ठीक है, 46 वाला इसमें लफड़ा कि सर प्रपोर्शन बेटा कुछ दिक्कत नहीं, आप इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू 2x स्क्वायर लिख दे, 3x स्क्वायर कोई कांस्टेंट होगा, कोई मतलब नहीं अभी के लिए, तो इक्वल टू लिख सकते हैं अभी के लिए। प्रोपोर्शनलिटी में पढ़ा दूंगा तब समझ में भी आ जाएगी चीज, और कोई मतलब नहीं, इक्वल सवाल में इक्वल टू कर दे तो कोई मतलब का नहीं है। चलो और बताओ भैया, और बताओ। वीडियो कॉल बेटा अगले हफ्ते देखेंगे, इस हफ्ते तो नहीं होगा। और भैया कोई दिक्कत? 25 27 ऊपर जा रहे हो, 27 देखें जरा, देख लेते हैं 27 देख लेते हैं बेटा। बेटा कोई दिक्कत वाली बात है, आप बिंदास पूछ सकते, बड़ा भाई जितना डाउट पूछोगे इतना सवाल का आंसर मिलेगा। क्या इसमें बेटा, ये सवाल देखो, इसमें देखो क्या हो गया। अब फिर कॉमन सेंस है, स्टार्टिंग इसने बोला कहां से करा, 5 से करा, तो 5 से कहां कर रहा है, सिर्फ दो जगह कर रहा है, 2 में कर रहा है और 3 में कर रहा है। अब बता, देखो पोजिशन यहाँ x5 है, देखो x, ये जो x यहां दे रखा है, ये वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, तो यहाँ x की वैल्यू बढ़ के 6 7 8 हो रही है, यहाँ x की वैल्यू कम हो रही है, तो ये यहाँ पे 4 3 2 ऐसे कम होते जा रही है वैल्यू। अब तू मुझे बता, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी है, तो स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है तो x बढ़ेगा ना। तू समझ, ये बंदा यहाँ पे 5 मीटर दूर खड़ा है, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद t बराबर 1 सेकेंड पर 2 मीटर और चल लेगा। तो अब ये नहीं कितना, इससे कितना दूर खड़ा होगा, 7 पे खड़ा होगा, तो ये डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, इसलिए आंसर इसका थर्ड आया। सिंपल सी बात है। हाइपरबोला एग्जाम बेटा अभी सिलेबस तो आगे बढ़ने दो, ठीक है। और बताओ, 37 तो अभी रिपीट कर दिया बेटा मैंने ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा और कोई दिक्कत हो बता दो। 49 वाला तो अभी थोड़ा सा 40 शायद 50 पे चला गया होगा, तो डायरेक्ट सवाल था ये वाला भी। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप सवाल है। अब बता, जिसके जवाब तो मैं कैसे दूं, तो पता ही होना चाहिए वाली बात है, ठीक है भैया। और कोई दिक्कत? चलो एंड करें यहाँ पे लेक्चर, पक्का। 135 वाला बेटा देखो सिंपल सा कंसेप्ट है 135 में भी। अब आपको 90 से बड़ा एंगल होगा छोटा होगा 135? 135 वाला 90 से बड़ा ही होगा ना, तो ऐसे ही बनेगा, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, यही था, और कुछ नहीं था उसमें कंसेप्ट। पक्का बोलो भैया। चलो ठीक है, अब इसका जो डाउट बच गया मेरे से आप पूछ लेना बेटा, ऑब्वियसली क्लास के बाद बता दूंगा मैं आपको। इजी, लगभग सारे डाउट सॉल्व हो गए, ठीक है भैया। बताओ किसको पूरे लेक्चर में 90 को समझो, किसको 80-90% तक क्लियर हो गया स्टार्टिंग? अभी मैथ्स वाला पार्ट चल रहा है ना, फिजिक्स तो यूं भी नहीं आया, वो जस्ट पे टिक कर दे। जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया भैया 80-90% तक भी क्लियर है तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी अभी आपको आ जाएगा। तो मैथ्स में सब यूज हो रही है ना चीजें अलग अलग, ठीक है। 10th की पढ़ा ही रहे, आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा ना, इतना लोड मत लो भाई, आया है पढ़ा के जाएगा। 1 महीना तुम्हारा मैथ्स ऐसा हो जाएगा तुम फोड़ दोगे, फिर तुम बोलोगे सर ये इतना आसान था, आसान ही था और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो समझ में आया नहीं आया? पोल तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा? पोल दिख गया सबको? पक्का क्लियर है? चलो अब आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, बाय बाय।
पप्पी बेटा कल बनाएंगे अपन इसकी, ठीक है। आज टाइम खत्म हो गया है, कल पप्पी बना लेते हैं अपन, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देख लेते हैं, अभी स्टॉप कर देते हैं फटाफट से, रिजल्ट दिखा दे भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया, कितनों को नहीं आया, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताएं, आपके लिए ही रुके हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। और 94% बच्चों को क्लियर हो गया, 5% को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सही, आपकी भी दिक्कत थोड़े टाइम में सही, ठीक है। चलो पोल नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपना डायलॉग बोलना डबल से, स्लोगन तैयार हो सब लोग, साथ में रेडी हो, साथ में रेडी हो, 3 2 1। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे। चलो चटी, लव यू, बाय बाय, लव यू। चलो ठीक है, चिल चिल रो। अभी टेलीग्राम की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी टेलीग्राम की, अगर नहीं मिली तो वहां से देख लो भाई, ठीक है। हर जगह अभी फिर से डाल दूंगा स्टोरी पे, एक बार फिर डाल दूंगा, ठीक है। पोल नहीं आ रहा है तो देखो कुछ, एक बार वापस ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, ठीक है, डिलीट करके इंस्टॉल कर लो ऐप को, आ जाएगा, ठीक है। चलो टेलीग्राम मिलता हूँ टेलीग्राम पे थोड़ी देर में, ठीक है। कल सुबह मॉर्निंग पप्पी आएगी बेटा, सुबह 5 बजे, तब सबसे पहले कल सुबह मॉर्निंग पप्पी आएगी, ग्राफ की आएगी, लॉग हो गया बहुत, ग्राफ की आएगी। और अगले हफ्ते में टेस्ट होगा बेटा, ठीक है। जैसे अभी टेस्ट लेते ना 10 सवाल, कितने इंटरेस्टिंग सवाल दिए थे 10 आपको, ऐसे 10 सवाल का टेस्ट होगा, अब ग्राफ और लॉग दोनों आएगा उसमें, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू। अब जाऊंगा सोऊंगा आराम से, थका रहा हूं बहुत।